हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैंने विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट दिस ऑसम लैंडिंग पेज यूजिंग HTML एंड CSS इन हिंदी। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि आज हम इस वीडियो में ये कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वेबसाइट, मैं इसको लाइव होस्ट करने जा रहा हूँ होस्टिंजर सर्वर में। ठीक है, सो गाइस देखिए आज ये जो वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए बिकॉज इट्स 2022। जी हाँ गाइस, अभी भी अगर आप वेबसाइट क्रिएट करने के लिए फ्लोट, मार्जिन का ज़्यादा यूज़, विड्थ, हाइट सिर्फ अगर यही यूज़ करके अगर क्रिएट करते हो देन गाइस इट्स टाइम टू स्टॉप। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू आज हम प्रॉपर एक होता है ना प्रोफेशनल कैसे वेबसाइट क्रिएट करता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, बातें मैं बहुत बड़ी कर रहा हूँ, इसलिए भी कर रहा हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन दिस फील्ड, मतलब बहुत लंबे टाइम हो चुका है। तो मैं बताना चाहूँगा गाइस आज मैं आपको एक ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस वेबसाइट को क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। आपको लगेगा यार इतना ज़्यादा सिंपल, क्योंकि अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ मैं अगर आप भी आपको दिखाता हूँ, देखिए इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं, अगर कोई इंसान गाइस सिर्फ और सिर्फ HTML एंड CSS एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना देता है देन गाइस उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, राइट? मतलब मज़ा आ गया। मतलब बूटस्ट्रैप की तो अब नीड भी नहीं, विदाउट यूजिंग बूटस्ट्रैप या कोई भी लाइब्रेरी, फ्रंट एंड लाइब्रेरी, आप इतना ऑसम CSS क्रिएट कर सकते हो, बेसिकली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो एंड इट इज़ परफेक्टली रेस्पॉन्सिव। आप कोई भी फील्ड उठा लो ये आपको एकदम परफेक्टली रेस्पॉन्सिव मिलेगा। एंड आप देख सकते हो इसका नैप बार भी कितना ज़्यादा ऑसम है, ये देखिए, है कि नहीं गाइस? सो ये सब कुछ आज मैं आपको सिर्फ इस एक वीडियो में बताने वाला हूँ, तो गाइस आप वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा। बहुत सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में सीखने मिलने वाली जो शायद आपने कभी सुनी ना हो, एंड ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट पार्ट, आई नो आप लोगों को लगता होगा काश इसका सोर्स कोड मिल जाता, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, तो सोर्स कोड भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, राइट? एंड हाँ, एक और बेस्ट पार्ट, इसको मैं आपको लाइव होस्ट करके बताऊंगा होस्टिंजर सर्वर में। एंड बताना चाहूंगा गाइस, होस्टिंजर इज इंडिया वन ऑफ द बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनी विद ऑसम सर्विसेज एंड अफोर्डेबल प्राइस। सो गाइस अगर आप सोच रहे थे एक सर्वर बाय करने का, लेट मी टेल यू दिस इज द बेस्ट चांस। इससे सस्ता ऑफर आपको कभी नहीं मिलने वाला, मैं आपको लिख के देता हूँ गाइस। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों के लिए आई हैव ए स्पेशल कूपन कोड, आप देख सकते हो। अभी ये थोड़ी देर पहले 139 था, अभी आपका 129 रुपीज पर मंथ, कहीं नहीं मिलने वाला। तो गाइस कैसा लगा ये था ना, कितना ज्यादा ऑसम? तो बताना चाहूंगा गाइस, थापा 7 ये जो कूपन कोड है इसको अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलेगा बिकॉज यू विल गेट एक्स्ट्रा 7% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। एक तो प्राइस जितना कम जितना कोई ऑफर नहीं कर रहा है, ऊपर से 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। गाइस दिस इज द बेस्ट चांस, सर्विस अच्छा है, मैं इसको बहुत सालों से यूज कर रहा हूं, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप एक सर्वर बाय करने का सोच रहे थे। दिस इज द बेस्ट चांस। ऑलराइट गाइस, तो इसके बारे में एकदम एंड में हम देखेंगे हम कैसे सर्वर बाय कर सकते, कैसे होस्ट कर सकते हो, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इतना ऑसम ब्यूटीफुली जो वेबसाइट दिख रहा है वो भी प्रॉपर रेस्पॉन्सिव हम कैसे क्रिएट कर सकते हो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। ऑलरेडी आई हैव वन इमेज जिसमें सिर्फ एक इमेज हम यूज करने जा रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज दिस वन, ये वाला इमेज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एकदम स्क्रैच से सब कुछ करने वाला हूँ। वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ दिस इज वर्थ इट। मतलब आप वीडियो को बस एक बार एंड तक देखिए, आप मतलब आपका नज़रिया बदल जाएगा वेबसाइट क्रिएट करने का। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम है यूट्यूब वेबसाइट, उसके अंदर इमेजेस करके एक फोल्डर है, दैट्स इट। नाउ वी नीड 2 मोर फाइल्स। सबसे पहले तो आपका index.html बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वन आपका जावास्क्रिप्ट। जब मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेन्यू जो हमें लेफ्ट साइड से आ रहा है कैसे आ रहा होगा, राइट? सो index.js, देन वी नीड आवर CSS, स्टाइल भी तो करना है, राइट? तो CSS एक फोल्डर क्रिएट की मैंने, उसके अंदर मैं फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा गाइस style.css। आप डिट्टो जो मैं कर रहा हूँ आप वो करिए, ठीक है? ऑलराइट, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड कर रहा हूँ, मैंने बैक टिक उसको भी हाइड कर दी, ऑसम। तो सबसे पहले मैं हम index.html पे चलना चाहूँगा। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है HTML5, दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल। यहाँ पे आप लिख सकते हो थापा वेबसाइट, आप कुछ भी, आप अपना नाम लिख लीजिए, अपना नाम वेबसाइट कुछ भी, ठीक है? अब हमें बॉडी पे चलना है। सबसे पहले वी हैव अ हेडर। जी हाँ गाइस, सबसे पहले वी हैव आवर हेडर। ठीक है, तो हेडर कैसे क्रिएट करना है एंड HTML5 का जो सिमेंटिक लेआउट है वो मैं आपको बताऊंगा, एकदम मॉडर्न टेक्निक। ठीक है, सो देखिए, सो सबसे पहले वी नीड टू गो विथ हेडर एलिमेंट। बेसिकली आप टैग बोलिए फिलहाल, अभी इसको इस पे क्लास देता हूँ जिसका नाम होगा हेडर। परफेक्ट, चलो ठीक है। एंड देन गाइस अब एंकर टैग में मैं एज इट इज रखता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इस पर कोई भी लिंक ऐड कर सकते हो। टारगेट आप ऐड कर दीजिए अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि जब भी कुछ पे क्लिक करे तो नेक्स्ट पेज पे जाके ओपन हो जाए। एंड मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ
थापा टेक्निकल। परफेक्ट, चलो ठीक है, ये मेरा पहला काम हो गया। दूसरा, अब हमारा ये जो नैप बार है, ठीक है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम नैप बार बोलते हैं। इन HTML5 वी हैव अ नैप टैग, ये ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नैप में चल रहा हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ। मैंने कहा ना आज आपको मतलब मज़ा आ जाएगा, एकदम प्रोफेशनल फील होने वाला। क्लास चल रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ सिंपली नैप बार, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते थे, मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट पे चल रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक क्लास दे देता हूँ जिसका नाम होगा सिंपली नैप बार लिस्ट, ठीक है। ऑल राइट, परफेक्ट, लिस्ट या लिस्ट कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन एंकर टैग, ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। LI के अंदर होगा गाइस मेरा एंकर टैग, जिसको गाइस मैं क्लास दूंगा जो होगा नैप बार, ठीक है, लिंक सिंपल। इस तरीके से चल रहा हूँ एंड यहाँ पे फिलहाल हैशटैग डाल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली होम, इस तरीके से। चलो ठीक है, अब ये जो मैंने जस्ट अभी क्रिएट की, इसको मैं करूँगा कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। आई थिंक दिस इज इट, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। ये देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई भी नहीं, लेकिन मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा ये सब कैसे हो रहा है। यहाँ का ये जो यूनिक डिज़ाइन, आप सोचो ये कैसे हुआ होगा, इमेज उसके ऊपर ये, देन ये, एंड वो भी हम इसको रेस्पॉन्सिव बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये जो बटन है उस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। UL के अंदर ही हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड सिंपली आई थिंक ये कितना, 1 2 3 4 5, मुझे एक और बार LI लगेगा, एक और बार एंकर टैग लगेगा, एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट देना चाहूँगा। एक बटन होगा, एक होगा मेरा सिंपल नैप बार बटन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्री कोड। ऑल राइट, परफेक्ट, कंट्रोल एस। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। हेडर के अंदर एंकर टैग मेरा नैप आ चुका है एंड आपको मालूम होगा गाइस, जब मैं इसको हम मोबाइल पे जाते हैं, आप ध्यान से देखो, जब हम मोबाइल पे जाएंगे एंड बूम गाइस, तो हमारा जो नैप बार है वो तो गायब हो जाता है, एक आइकन आता है एंड जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तब मुझे मेरा ये नैप बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है मुझे, उसके लिए भी तो मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा नैप दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक, इसके बाहर में चलना चाहूँगा। यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक क्लास लेता हूँ मैं, जिसका नाम होगा सिंपली मोबाइल हाइफन नैप, ठीक है, नैप बार बटन, दिस इज इट। एंड ठीक इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा, वी नीड 2 आइकन्स। एक आप देख सकते हो, सबसे पहला जो आइकन है वो है आपका ये आइकन, हैमबर्गर मेन्यू, एंड देन आपका क्लोज आइकन, वो मुझे चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव आयोनिक सिंपल, परफेक्ट, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। इट्स सुपर डुपर ईजी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली मेन्यू, तो आप देख सकते हो वी हैव अ मेन्यू, मुझे फील्ड वाला चाहिए, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिंपली टच करना है, कॉपीड हो जाता है, पेस्ट। एंड मुझे यहाँ पे एक क्लास लगेगा ताकि इनको मैं टारगेट कर सकूँ, एंड दैट विल बी आवर, ठीक है, मोबाइल सिंपली नैप आइकन, में कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से लिखा, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको हटाता हूँ, आई नीड अ क्लोज वाला आइकन, तो आप देख सकते हो वी हैव अ क्लोज वाला आइकन। इसको मैंने कॉपी की, पेस्ट करता हूँ, ये जो क्लास है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, दिस इज इट। तो दोनों को मैंने सेम क्लास दी है, एक मेन क्लास के अंदर ऐड कर दिया। सो गाइस, हमारा जो ये हेडर था वो एकदम कंप्लीट हो चुका है, हेडर का पार्ट मेरा एकदम कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो आइकन है आपको दिखेगा नहीं, मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो है सो है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है और वो आइकन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि आइकन भले ही आपने ऐड कर लिया, बट उसका जो CDN लिंक, या अगर आप जावास्क्रिप्ट या नोट के थ्रू यूज़ करें तो इंपोर्ट वो सब करना जरूरी रहता है। तो हम क्या करेंगे, CDN लिंक यूज़ करेंगे। वी हैव अ स्क्रिप्ट टैग ओवर हियर, इसको आपको कॉपी करना है, सिंपल, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग ऑलवेज मेक श्योर करना बॉडी के ठीक ऊपर आप ऐड कीजिए, एकदम बॉटम वाले बॉडी के, ठीक है। इससे होगा ये, पहले आपके HTML के एंड जो CSS के कंटेंट है या जो स्टाइलिंग है वो लोड होगा, एंड देन जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट होगा वो लोड होगा। एल्स पहले ही अगर आप स्क्रिप्ट टैग को एकदम हेड टैग के अंदर ऐड कर दोगे तो जावास्क्रिप्ट का वो पोर्शन जब तक लोड नहीं होगा, बॉटम वाले पोर्शन आपको दिखेंगे नहीं, जो कि फिर यूजर या जो क्लाइंट है उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। चलो इतना मेरा काम हो चुका। अब आप देखो मुझे यहाँ पे आइकन दिख रहा है, देखिए मुझे यहाँ पे 2 आइकन दिखाई दे रहे। चलो ठीक है, अब ये जो मेरा हेडर खत्म हुआ, नाउ वी नीड आवर हीरो सेक्शन। जी हाँ गाइस, तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। क्या बोलते हैं, हीरो सेक्शन, ठीक है। एंड ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये जो सबसे पहला वाला, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, जो भी लिखा है हमने, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड ऑलवेज गो विथ H1 टैग, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए हेडर के ठीक मुझे नीचे चलना है, ये हीरो सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे वेबसाइट का। दैट्स वाई वी हैव 1 टैग जिसका नाम है मेन टैग।
ऑलवेज मेक श्योर टू पुट इनसाइड अ मेन टैग, सिंपल, ठीक है। इनसाइड आवर मेन टैग हम एक सेक्शन यूज करेंगे, क्लास 2 सेक्शन में जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि मैं इस पे सभी, क्योंकि अभी तो फिलहाल एक ही लैंडिंग पेज है, बट अबाउट पेज, सर्विसेज पेज, पोर्टफोलियो पेज, सब में एक ना एक हेडिंग कॉमन होता है, राइट, और हर एक में सेक्शन होना जरूरी है, तो वो कॉमन सेक्शन में यूज़ करो। एंड बहुत सारे आज आपको यहाँ पे यूजफुल ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ आपको पता चलने वाले, रीयूजेबल कोड्स, मजा आ जाएगा। एंड फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ सिंपली सेक्शन हीरो, क्योंकि ताकि मैं एक काम करते हीरो सेक्शन लिख देता हूँ, हीरो सेक्शन, या तो आप सेक्शन हीरो लिखिए वो बेटर रहेगा, सेक्शन हीरो, चलो ठीक है, दिस इज इट, ठीक है। इसके अंदर मैं चल रहा हूँ एंड ऑलराइट, अब देखिए मुझे क्या करना है, हमें क्या चाहिए, लेफ्ट साइड में ये मेरा डेटा होगा, राइट साइड में मेरा ये डेटा होगा, लेकिन वी हैव अ मल्टीपल स्पेसेस, वो तो थोड़ा स्टाइलिंग में हो जाएगा, लेकिन फिलहाल लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दो डिव हो रहे हैं, यहाँ पे दो सब सेक्शन है, तो सेक्शन के अंदर भी दो सब सेक्शन है, तो अगेन सेक्शन लिखने की नीड नहीं है, वी कैन सिंपली गो विथ डिव, ठीक है। आप इसको एक क्लास दे सकते हो सिंपल, तो आप दे दीजिएगा इस तरीके से हीरो डेटा, चलो ठीक है। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड में, ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमारा लेफ्ट साइड का हो गया, ये राइट साइड में गाइस आप एक डिव ले लीजिए, एक क्लास दे दीजिए, एंड यहाँ पे गाइस सिंपली आप लिख सकते हो हीरो इमेज कर देते हैं, ठीक है, दिस इज इट, चलो मेरा इतना काम हो चुका है। लेकिन अब आप एक चीज़ सोचिए यहाँ पे कि ये एक पोर्शन है लेफ्ट साइड वाला एंड ये राइट साइड वाला जो पोर्शन है, इनको इनके साथ हमें बहुत खेलना पड़ेगा, मुझे एक को लेफ्ट साइड एक को राइट साइड भेजना है, तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। पहले हम क्या करते थे, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट, आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ कर सकते हैं, या तो आप डिस्प्ले ग्रिड यूज़ कर सकते हो, बट डिस्प्ले फ्लैक्स या डिस्प्ले ग्रिड, इनको यूज़ करने के लिए वी नीड अ पेरेंट कंटेनर। जी हाँ गाइस, ये डिस्प्ले फ्लैक्स एंड जो ग्रिड कंटेनर है उसमें कुछ प्रॉपर्टी है, नॉट ग्रिड कंटेनर, डिस्प्ले ग्रिड, ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपको ऑलवेज पेरेंट एलिमेंट पे ही यूज़ करना है, ना कि चाइल्ड एलिमेंट पे, सो वी नीड अ पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चल रहा हूँ, एक डिव लेता हूँ, ठीक है, इसको एक क्लास दे देता हूँ कंटेनर करके, दिस इज इट, एंड ये मेरा कॉमन रहेगा सब में, तो अब भी कंटेनर के अंदर इन दो को डाल दूंगा एंड दिस इज इट। सो नाउ मेरा लेफ्ट साइड का डेटा, मेरा राइट साइड वाला जो इमेज है, बोथ आर इनसाइड माय कंटेनर डिव, दिस इज इट। एंड यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड करूंगा ग्रिड, ये डिफॉल्ट क्लास होने वाले, आपको मजा आ जाएगा। एंड यहाँ पे मेरे को दो चाहिए ना, लेफ्ट एंड राइट, तो बूटस्ट्रैप में हम कॉल MD6 लिखते थे, मेरा 2x2 का हो जाता था 12 कॉलम। यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ आपको ट्रिक देखिए, ग्रिड 2 कॉलम लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, दिस इज इट, मेरा काम हो गया इतना ही। ऑलराइट, तो अब ये जो मेरा हीरो डेटा है उसके अंदर मैं चल रहा हूँ, अब मुझे ये चाहिए क्रिएट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, इसके अंदर मैं चल रहा हूँ, सिंपल वी हैव H1 पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, वी नीड अ क्लास, ठीक है, क्लास देना है मुझे, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी हेडिंग, इस तरीके से मैं चल रहा हूँ, सिंपली प्राइमरी हेडिंग, दिस इज इट। इसके नीचे वी हैव अ पैराग्राफ, इसको एक क्लास देता हूँ, एंड अगेन पैराग्राफ हर जगह सेम है, ठीक है, आप देखोगे एक वेबसाइट पे ये मेरा सेम है, ये थोड़ा सा मैंने फॉन्ट साइज कम कर दिया, बट अगेन सेम है, ये मेरा अगेन सेम है, तो एक पैराग्राफ आपके हर जगह यूज़ हो रहा है, सो डेट्स वाई सिंपली पैराग्राफ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मेरे पास एक डमी टेक्स्ट है, ठीक है, आप इसको रीड मत कीजिए, बिल्कुल ऐसी टाइम पास है, ये डमी टेक्स्ट है, फ्री टू यूज़ है, जैसे लोरम स्पैम होता है, लोरम स्पैम से तो कहीं बेटर है, एटलीस्ट फार फार अवे, मतलब मस्त है ये ठीक है, जो भी हो पैराग्राफ के अंदर में चला, देन वी हैव वन बटन, ठीक है, तो ऑब्वियसली बटन है, आपको उस पर क्लिक करना है, तो एंकर टैग एज इट इज़ मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगेन इसका जो टारगेट है वो जरूरी, ताकि वो नेक्स्ट पेज पे ओपन करे, जो भी ओपन करना हो उसको, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट स्टार्टेड, ठीक है, दिस इज इट, गेट स्टार्टेड वाला मेरा काम हो चुका है। आप देख सकते हो कितनी ईजिली हमें करते जा रहे हैं, मैं अगर यहाँ चलता हूँ तो इतना मुझे कुछ दिख चुका है। नाउ अब ठीक उस बटन के नीचे भी दो पर्टिकुलर सब सेक्शन है, अगेन लेफ्ट साइड राइट साइड, सो देखो डिस्प्ले फ्लैक्स या डिस्प्ले ग्रिड, फ्लोट लेफ्ट राइट को तो भूल ही जाओ, यूज ही नहीं करना है उसको, फेंक दो अब उसको अपने दिमाग से, ठीक है। सो मैं यहाँ चल रहा हूँ सिंपली, अब ध्यान से देखो, अगेन जो डिस्प्ले फ्लैक्स है एंड जो डिस्प्ले ग्रिड है, मोस्टली हम उसको पेरेंट कंटेनर में यूज़ करते हैं, सो डेट्स वाई अगेन वी नीड वन पेरेंट कंटेनर, वो दो आइकन के लिए, ठीक है। सो मैं डीप चल रहा हूँ, यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ, तो हीरो आइकन्स देखो, ऑलराइट, ठीक, इतना हुआ। तो अगेन एक डिव लेता हूँ, क्लास देता हूँ ग्रिड, अगेन यहाँ पे जो ग्रिड 2 कॉलम्स मैंने आपको बताया था गाइस, ग्रिड 2 कॉलम देखो, क्योंकि अब सेम क्लास में यूज़ कर रहा हूँ, सो इट्स लाइक कि अब आपका ये जो CSS है एज अ बूटस्ट्रैप की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे एक क्लास एंड आपका काम होता जा रहा है ऑटोमेटिक। अभी ये सब आपका रीयूजेबल कोड कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि एल्स आपको क्या करना पड़ता है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1FR 2FR इस तरीके से
पता चल जाएगा, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अभी बस इतना देखिए कि हम एचटीएमएल का पोर्शन करें, तो आपको सीएसएस का टेंशन मत लीजिए आप। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो चुका है। नाउ ये जो मेरा पेरेंट कंटेनर है उसके अंदर मुझे ये पर्टिकुलर सब सेक्शन एंड देन ये वाला सेक्शन चाहिए, ठीक है। सो नाउ गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक, इसके नीचे मुझे चलना है। सो मैं एक डिव यूज़ कर लेता हूँ जिसको एक क्लास दूंगा, डेट विल बी हीरो आइकन स्टाइल। हीरो आइकन, हालांकि कुछ भी लिख सकते थे मैंने, लेकिन ये लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पे मुझे वो आइकन लगेगा। अगेन आइकन के लिए मुझे यहाँ चलना है एंड 1 सेकेंड गाइस, ये सर्वर बेस्ट चांस है, बिल्कुल मिस मस कीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ चल रहा हूँ आइकन, तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे लिखना होगा रिएक्ट। तो आप देख सकते हो लोगो मुझे मिल चुका है एंड आई थिंक ऑलराइट परफेक्ट, ये सही है। लोगो पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे चलना पड़ेगा इस जगह पे एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ सिंपल। एंड अब मुझे इसको एक क्लास देना होगा ताकि इसको मैं स्टाइल कर सकूँ, टारगेट कर सकूँ बहुत इजीली। सो आइकन परफेक्ट। नाउ ठीक, इस आइकन के नीचे मुझे चलना है, वी नीड टू राइट H2 जिसमें लिखा होगा सिंपली राइट कोड। ऑलराइट परफेक्ट, एंड देन वी हैव अ पैराग्राफ, आपको मालूम है वी हैव अ पैराग्राफ ओवर हियर, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, एंड देन पेस्ट। एंड आई नो गाइस यहाँ पे एक डॉट दिखाई दे रहा है, ये भी कितना स्वीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। तो ये सब हम बिफोर आफ्टर जो स्यूडो एलिमेंट्स वो सब के थ्रू करने वाले, तो बहुत मजा आएगा। ऑलराइट, ये मेरा काम हो गया है। सो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा हीरो आइकन है इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट। सो अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ एंड दिस इज इट गाइस, आई थिंक हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट हो गया है। वन थिंग, एक चीज़ रह गया है एंड डेट इज आवर इमेज वाला पार्ट, राइट साइड वाला पार्ट, राइट। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी हमने यहाँ पे हीरो इमेज इस तरीके से करके लिखा हुआ है, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ राइट साइड हीरो सेक्शन, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड दिस इज इट। अब ठीक इसके नीचे मुझे चलना है, वी हैव वन इमेज। ये जो पार्ट है ये आपको मैं बताता हूँ कि ये मैंने क्या किया है। ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ग्रे कलर का जो बॉर्डर है, मज़ा आ जाएगा। एंड देन ये तो सिंपल एक ओवरले है। इमेज के साथ हम ओवरले नहीं क्रिएट कर सकते, आई मीन बिफोर आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स नहीं यूज़ कर सकते। डेट्स वाई मैंने सोचा कि अब फिर मैं इमेज के ऊपर कैसे इसको दिखाऊं। सो वी हैव अ डिव ओवर हियर, लेकिन पहले हम इमेज पे टारगेट कर लेते हैं जिसमें होगा इमेजेस /हीरो1। यहाँ पे ऑल्टरनेट आप ऑलवेज यूज़ कीजिए, एल्स रिएक्ट में तो एरर ही आ जाता है अगर आप यूज़ नहीं को। हीरो सेक्शन इमेज, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक गाइस वी लव कोडिंग एंड वांट टू लर्न कोडिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से। दिस इज इट, चलो ठीक है, मस्त मज़ा आ गया। लेकिन इस शॉप में चलता हूँ, यहाँ पे वी नीड अ क्लास एंड क्लास का नाम दे देता हूँ इमेज, चलो ठीक है। नाउ वी नीड अ डिव, ठीक है, ताकि वो ओवरले मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकूँ। सो मैं लिख देता हूँ हीरो इमेज ओवरले, परफेक्ट, ठीक है। इसके नीचे आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, बेसिकली 3 पैराग्राफ है। सो एक सेकेंड, मैं पैराग्राफ ई टैग को सिलेक्ट करता हूँ, पैराग्राफ, ठीक है। अब इसको मैं क्लास दे देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक कॉमन क्लास बना लिया, डेट इज पैरा। अगेन वी हैव अ क्लास एंड आई थिंक मैं इसको एक अलग तरीके मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ऐसे बार बार सेम पी क्लास पैरा अगर आपको करना होता तो आप पी डॉट क्लास मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते एंड बूम गाइस, सी देखा कैसा लगा, ये था ना ऑसम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड इस तरीके से मैं चलता हूँ पेस्ट इस तरीके। एंड अभी CSS में तो इतने सारे शॉर्टकट्स लेके आऊँगा ना मैं, अभी आप देखना, चलो ठीक है। मेरा आई थिंक काम कंप्लीट हो गया, दिस इज इट, इतना ही है हमारा काम। ये देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। एंड लेट मी टेल यू, HTML इज लाइक आवर स्केलेटन, हमारी हड्डी है, एक बॉडी का ढांचा सिर पे। अब हमारा बॉडी कैसा होगा, यू नो, वो सब उसको जो रंग रूप स्टाइल जो देना है वो अब हम CSS के थ्रू करेंगे। एंड देन हाथ का मूवमेंट, ये सब जो फंक्शनैलिटी वो होगा विद द हेल्प ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट्स। तो जावास्क्रिप्ट का तो इतना ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, लेकिन यूज़ है, वो जो मेन्यू होगा, बट इतना नहीं है, ठीक है। अब हमारा आता है यहाँ पे CSS का पार्ट। ऑलराइट गाइस, सो एटलीस्ट इतना मेरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं जल्दी से चल के यहाँ पे जो मेरा CSS है उसको मैं लिंक कर लेता हूँ। सो CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS, दिस इज इट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूल जाता हूँ एंड मैं सोचता हूँ क्यों अप्लाई नहीं हो रहा होगा। सो दिस इज इट, ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो एक सबसे पहले इस ट्रिक आप देख लीजिए, मैंने एक स्निपेट क्रिएट किया खुद से अपने लिए, ताकि मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, यूनिवर्सल ऑपरेटर में हम हर बार लिखते हैं। बट अब मैं क्या लिखूंगा, यू एंड आई एंड दिस इज इट। कितनी इजीली मैंने कर लिया, देखो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे शॉर्टकट मैंने क्रिएट करके रखे। लाइक अगर मैं सिर्फ डी फ्लैक्स लिखता हूँ, दिस इज इट, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने क्रिएट करके रखा है। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने कैसे किया होगा तो टेंशन लेने की तो बात ही नहीं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, डैट इज क्रिएट योर ओन CSS स्निपेट्स। ये देखिए
आप अपना खुद का स्निपेट्स क्रिएट कीजिए एंड आपका लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा। एंड मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये आप तभी क्रिएट कीजिए जब आपको एग्जैक्टली मालूम हो कि इससे हो क्या रहा है, एल्स मतलब फिर फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इतना मेरा काम हो गया। HTML पे हम चलते हैं। ठीक है, नेवर यूज़ पिक्सल वैल्यूज, सो दैट्स वाई फॉन्ट का जो साइज़ है मैं चलता हूँ यहाँ पे लेट्स गो विथ 62.5%। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि ये मैंने क्यों लिखा एंड किस रीज़न से लिखा, टॉप पे आप वीडियो देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही ऑसम है। नाउ आफ्टर दिस लाइन माई 1 RAM root em will be equal to 10 pixel, that's it। ठीक है, मैं कमेंट करके रख देता हूँ। एंड नाउ गाइस वी नीड गूगल फॉन्ट, सो मैं चलता हूँ गूगल फॉन्ट्स एंड जो फॉन्ट हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं वो है आपका मॉन्सेरेट करके। ठीक है, सो मॉन्सेरेट यहाँ पे है, ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो आपको बस सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली ऑलवेज गो विथ 400, आप देख सकते हो, देन 500 फॉन्ट वेट एंड देन 600 एंड देन आई हैव अ 700 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। एंड बाकी भी मैंने एक्स्ट्रा किया तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको इनको सेलेक्ट करके इंपोर्ट वाले को कॉपी करना है, टॉप पे चलना होगा, पेस्ट, एंड मॉन्सेरेट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इस जगह पे, तो कॉपी करना है। यूनिवर्सल ऑपरेटर पे आप जो भी यूज़ करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इट, मेरा काम हो गया है। मैं बॉडी पे भी चल रहा हूँ एंड फिलहाल इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ। अभी आपको पता चलेगा वाई आई नीड बॉडी टैग ऑल्सो। ठीक है, अभी एज इट इज़ रहने दो, उसको इतना कुछ लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। फिलहाल आप देख सकते हो कि सब एकदम कोने में चिपक गए, बिकॉज नाउ इन माई वेबसाइट मार्जिन एंड पैडिंग इज इक्वल टू 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो पैडिंग अब जब भी आप बेसिकली पैडिंग यूज़ करते हो तो आपका बॉक्स मॉडल मालूम है कैसे वर्क करता है, बट नाउ विथ 200 मतलब 200 ही, चाहे पैडिंग दो चाहे कुछ भी दो। ठीक है, सबसे पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो अब मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हो पहले आप ये काम जरूर कर लीजिए। लाइक आपका प्राइमरी कलर कौन सा होगा, आपको किस फॉन्ट के साथ जाना चाहोगे, आपका जो हेडिंग है, आपका पैराग्राफ जो उनका कलर क्या होगा, उनका फॉन्ट साइज़ क्या होगी, कितना लेटर स्पेसिंग होने वाला है, वो सब कुछ आप पहले ही लिख के रख लीजिए एंड फिर आप जादू देखिए कितना सिंपल हो जाता है आपका काम। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स गो विद द रूट। ठीक है, हम इस तरीके से रूट को टारगेट कर रहे हैं, ऑल राइट, रूट नहीं, इस तरीके से, एक सेकेंड, सो दिस इज इट। अब यहाँ पे बेसिकली हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा माई प्राइमरी कलर, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई प्राइमरी कलर विल बी इक्वल टू, एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ इसको, तो सिंपल है ये, दिस इज इट। सो ये मेरा गो टू है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार मैं ये यूज़ करूँगा, लेकिन जी हाँ ये जरूर यूज़ करूँगा, लेकिन कलर की वैल्यू डिफरेंट होगी, मेरा कहने का मतलब वो है। सो आई हैव अ प्राइमरी वैल्यूज, देन आई हैव अ प्राइमरी सेट्स। बेसिकली क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज ये मेरा कलर है, ठीक है, एंड अब मेरा पूरा का पूरा वेबसाइट इसी कलर को लेके बना होगा, आपको जो भी कलर दिखेगा इसी के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है, एंड तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम होगा टिंट्स एंड देन सेट्स। ये बहुत ही ऑसम वेबसाइट है, देखिए maketintandsets.com। यहाँ पे चल के वो आपका जो मेन प्राइमरी कलर है उसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट ये जो दिखाई दे रहा है धीरे धीरे वो वाइट होता जा रहा है, इट मीन्स इट्स योर टिंट्स। एंड ये जो पार्ट है धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है, ये आपका शेड है एंड ये मेरा ह्यू है, सिंपल। ठीक है, तो अब इन्हीं में से मैं कुछ कलर यूज़ करूँगा। अगर मुझे ग्रे कलर लगता है तो मैं यही ग्रे कलर यूज़ करूँगा, प्योर ग्रे कलर यूज़ नहीं करूँगा। अगर मुझे कुछ ब्लैक कलर दिखाना फॉन्ट के लिए तो मैं यही ब्लैक कलर यूज़ करूँगा, मैं प्योर ब्लैक कलर यूज़ नहीं करूँगा। दिस इज इट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से अपना टिंट एंड सेट्स क्रिएट की। तो मेरे प्राइमरी सेट्स, मेरा जो पैराग्राफ का कलर होगा आप देख सकते हो 80 करके है, ये देखिए ये वाला जो पर्टिकुलर इस तरीके से कॉपी करना है। इसको मैंने अपना पैराग्राफ का कलर बना लिया, ये हेल्पर कलर है, ये आप फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इट्स मतलब ये मैंडेटरी नहीं कि आपको इसी में से चाहिए, बट आपके वेबसाइट का जो लुक है, जो फील है, थोड़ा सा यूनिक दिखाने के लिए। क्योंकि अगर फिर सभी सेम कलर हो गए तो आंखों को मतलब डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है। एटलीस्ट एक हेल्पर कलर रहेगा तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे दो चीज़ हाईलाइट हो रही है, एक तो ये इमेज, लेकिन उससे पहले भी आपका ये गेट स्टार्टेड वाला बटन एंड देन आपका ये जो आइकन में जो मैंने डॉट यूज़ किया है, आपका ऑन द स्पॉट फोकस जा रहा है वहाँ पे। तो वो एक हेल्पर कलर है कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, वो आप अपने अनुसार आपको देखिए कि कौन सा बेस्ट मैच करता है, यूज़ करना है। एंड देन प्योर वाइट के लिए मैंने यूज़ कर लिया। ऑल राइट गाइस, तो ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप एंकर टैग यूज़ करते हो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, दिस इज इट एंड ऑल राइट। नाउ इमेज एंड हाँ एक और, ये जो आपका एंकर एलिमेंट है ये आपका एक इनलाइन एलिमेंट है। तो मैं चाहूँगा कि ये इनलाइन ना हो, क्योंकि देन हम वेट पैडिंग ये सब यूज़ नहीं कर पाते अच्छे से।
सो इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ सेम आवर इमेज के साथ भी। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट, सॉरी इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ एंड बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो विड्थ है 100% करके रख देता हूँ। ये मेरा गो टू है, ठीक है, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब उसी तरीके से गाइस हमें मालूम है जब भी हम लिस्ट यूज़ करते हैं तो वी डोंट नीड दैट बुलेट पॉइंट्स जो आता है। सो टेक्स्ट लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ, लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। तो आप देख रहे हो गाइस ये सब आपको पहले से ही बनाना है, फिर आपका काम देखो कितना ईजी हो जाता है। थोड़ा सा मेहनत है बट काम बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब मेरा जो H1 है, ठीक है गाइस, देखिए मेरा जो H1 होगा, मेरा जो H2 होगा, देन मेरा जो H3, H5 में तो हम जाने वाले नहीं है। तो मैं इनको बाय डिफ़ॉल्ट, अब देखो जो मैंने वहाँ पे वो वेरिएबल यूज़ किया, कैसे यूज़ करूँगा मैं, जो मेरा मेन कलर है ये देखो मेरा, आप देख सकते हो प्राइमरी कलर, एंड मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा सिंपली दिस इज इट। तो ये मेरा प्राइमरी कलर, तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट अब जब भी मैं H1, H2, H3 या H4 यूज़ करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट सब पे ये कलर लग जाएगा, है ना, कितना ज़्यादा ऑसम। अब मेरा जो पैरा क्लास है, आपको मालूम होगा मेरा जो पैरा क्लास है ऑटोमेटिक, उसको मैं पहले ही डिफाइन कर दे रहा हूँ, फिर मुझे कभी पैराग्राफ का टेंशन ही नहीं होगा। सो मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हम, आप चाहो तो गाइस ये जो मैं कर रहा हूँ पैराग्राफ, ये इसको कॉपी करके रख लीजिए, जब भी आप वेबसाइट बनाओगे पेस्ट कर देना, क्योंकि 90% केस में यही यूज़ होता है, सेम जो मैं अभी यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ लाइन हाइट, आप ऑलवेज 1.6 के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो 1.7 कर दे रहा हूँ मैं। फॉन्ट का जो मेरा वेट होगा 400, ठीक है। एंड देन अब इसकी जो लेटेस्ट स्पेसिंग है गाइस, वो मुझे थोड़ा सा, एक काम करता हूँ मैं लेटेस्ट स्पेसिंग अभी नहीं करता, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है आपके फॉन्ट्स पे, आप कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे हो। मैं अगर अभी लेटेस्ट स्पेसिंग लिख दूंगा तो आपको लगेगा यार ये शायद 0 पॉइंट लेटेस्ट स्पेसिंग करना जरूरी है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं होता है, ठीक है। मैं अभी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं करता हूँ। फिर कलर, अब मुझे यहाँ पे देखो कलर लगेगा एंड मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ का कलर, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो गाइस ये सभी चीज़ें बिना आपको सोचे समझे नहीं, मतलब वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के करना है, HTML को ध्यान में रख के नहीं, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सो मैं लिख देता हूँ हेडर एंड नैव बार स्टाइल स्टार्ट, ठीक है। इस तरीके से आप कमेंट बना के रख सकते हो, एल्स आप चाहो तो इस तरीके से भी बना के रख सकते हो, जो आपको सही लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एक ही बार में, एंड मैं यहाँ पे भी चल के इस तरीके से रख देता हूँ एंड इसको बीच में रख देता हूँ, दिस इज इट। अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है दिखने में, राइट। कमेंट ऑलवेज आप जरूर ऐड कीजिए। तो सबसे पहले वी हैव अ हेडर, आप देख सकते हो वी हैव अ हेडर। तो देखो इट्स सुपर डुपर इजी, मुझे एक को एक साइड, दूसरे को दूसरा साइड, ठीक है। एंड आपको मालूम है ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब इसके दो ट्रिक है। अब फ्लोट, आई मीन मैं हर बार फ्लोट बोल रहा हूँ, बट जो भी हो आप फ्लोट यूज़ बिल्कुल मत करना। तो सबसे पहले तो गाइस लेट्स गो विथ हाइट, मैं 96 पिक्सल हाइट दे रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ। अभी देखो कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ तो देखो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाइट लग रहा होगा, लेकिन कुछ पता तो चल नहीं रहा है आपको हाइट में, जो भी हो। लेकिन द मोमेंट अब मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सिंपली अब मैं एंटर हिट करता हूँ एंड दिस इज इट। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम दिख रहा है ये। एंड अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो थापा टेक्निकल एंड ये सब कुछ, ये देखो कुछ मुझे इस तरीके से दिख रहा है ये, लेकिन मुझे थापा टेक्निकल लेफ्ट साइड, ये बाकी सभी राइट साइड चाहिए। तो आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट स्पेस बिटवीन। ये देखो गाइस, अब आप देख रहे हो कितना ऑसम, ये देखिए ये सब अपने अपने जगह पे आ गए, ठीक है। मज़ा आ गया, चलो सही है। इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। एंड हाँ, नाउ वी नीड अ स्पेस, आई मीन पैडिंग चाहिए मुझे लेफ्ट एंड राइट साइड से, दोनों चिपक रहे एक एक कोने में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। सो पैडिंग ऊपर नीचे से तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट आजू बाजू से आई नीड 54 पिक्सल। सो आप देख सकते हो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर 100 कर दूँ परफेक्ट, तो कुछ आपको वो अभी इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो एटलीस्ट इतना मेरा काम हो गया है। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको फिलहाल एज इट इज़ रहने दीजिए। मैं मेरा जो लोगो है उसको टारगेट करता हूँ जल्दी से, ठीक है। ऑलराइट, मुझे एक्चुअल में लोगो लिखना था, चलो ठीक है। सो उसका जो फॉन्ट का साइज होगा गाइस वो होगा 2 रैम, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कर रखा। एंड जो फॉन्ट का वेट होगा, लेट्स गो विथ बोल्ड, ठीक है। मेरा लोगो है ना ये। तो आप देख सकते हो कि गाइस एक सेकेंड, कुछ तो हुआ, मैंने आई थिंक क्लास देना भूल गया मैं लोगो। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, जी हाँ गाइस, यहाँ पे मैं क्लास देना भूल गया, डैट इज लोगो। मैंने लोगो क्लास ऐड कर दी, कंट्रोल एस सेव। अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ आप लोगों को, एंड बूम गाइस सी नाउ आप देख सकते हो थापा टेक्निकल ऑसम दिख रहा है, ठीक है। ठीक, लोगों के नीचे मैं चलता हूँ नाउ। अब एक चीज़ देखो, ये जो चीज़ें दिख रही है आपको, होम 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 सब एक के नीचे एक है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, सिंपली जो मेरा नैप बार है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ,
एंड अब देखो सिर्फ मुझे एक लाइन लिखना होगा, दैट इज डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, ऑटोमेटिक इतना लिखते सब देखो गाइस, एक सेकंड कुछ हुआ नहीं आपको इतना पता नहीं चला, लेकिन चलो एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा इसको, अभी आपको पता चलेगा क्यों नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा ये जो होम 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 ये जो मेरा लिस्ट है, इनको मैं एक साइड कर देता हूँ, मतलब इस तरीके से दिखाता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टली दिखाता हूँ तो कैसे हो सकता है, देखिए वो जो पोर्शन है बेसिकली किधर है, ये देखिए मैंने आपको कहा था ऑलवेज गो विथ पेरेंट कंटेनर। तो मेरा ये जो यूएल है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं नैपबार लिस्ट को टारगेट करूँगा। ठीक है, ध्यान से देखना, नैपबार लिस्ट, बस दिस इज इट। अब मुझे यहाँ पे करना है डिस्प्ले फ्लेक्स जो मेरी प्रॉपर्टी है, खलास, एंड बूम गाइस सी, सब एकदम ऑसम हो गया। देखिए यहाँ पे, बट उनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है। नाउ मैंने जो आपको कहा था, मैं आपको टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में, एंड दैट इज दिस कि नेवर गो विथ मार्जिन। अब आप क्या करते हो, ऑब्वियसली मुझे मालूम है 90% केस में आप क्या करोगे, आप इधर पैडिंग दोगे इनके बीच में, या तो आप क्या करोगे एक एक एलआई को टारगेट करोगे मार्जिन राइट या तो मार्जिन लेफ्ट करोगे। ठीक है, वही करोगे एंड आपकी स्पेस आ भी जाएगा, जिसमें गलती नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर आप मार्जिन लेफ्ट करते हो, आई नो ये जो फर्स्ट वाला है उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाएगा, देन अगेन आप इसको टारगेट करोगे फर्स्ट चाइल्ड एंड मार्जिन जीरो करते। अगर आप मार्जिन राइट करते हो तो एक्स्ट्रा लास्ट वाले में एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाता है। तो वो सारी झंझट को मारो गोली, डायरेक्ट सिर्फ गैप करके एक प्रॉपर्टी है, एंड आई थिंक लेट्स गो विथ 32 पिक्सल का गैप, एंड दिस इज इट, सब ऑटोमेटिक। एंड नाउ इसका बेस्ट पार्ट ये है कि गैप ऑलवेज ये जो होम है एंड देन फ्री कोड ये जो लास्ट वाला है उनके बीच में ही अप्लाई होता है, कभी भी होम के पहले या फ्री कोड के बाद में नहीं होता, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, इसको मैं बॉटम पे कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे फ्लैक्स है, ये देखिएगा इस, आप देख पा रहे हो, जूम कर देता हूँ। ये देखिए हमारा जो ये गैप है 3 पॉइंट कितना 3.2 का, सिर्फ इधर 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 एंड देन इधर ही यूज हुआ, बाकी कहीं नहीं यूज हुआ। दिस इज द ब्यूटी। एल्स मार्जिन राइट करते तो यहाँ पे भी आ चुका होता था, तो वो झंझट से अब हम बच चुके हैं। वापस 100, चलो ठीक है। आई नो बहुत छोटे दिख रहे बट इट डजेंट मैटर, बट मैं जल्दी से इनकी जो फॉन्ट साइज है 1.5 रैम कर देता हूँ ताकि सांस लेने का मौका मिले, एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। अब ये बेटर लग रहा है, चलो ठीक है। मैं ठीक इसके नीचे चलना चाहूँगा गाइस, वी हैव बटन, ये जो फ्री कोड आपको दिख रहा है। ठीक है, सो दैट इज आवर नैपबार लिस्ट के अंदर वी हैव अ नैपबार बटन, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। ठीक है, पैडिंग देना चाहूँगा ऊपर नीचे से 1.2 बेसिकली 12 पिक्सल का, एंड यहाँ पे मैं 24 पिक्सल का लेफ्ट एंड राइट से। इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा गाइस वो होगा आपका सिंपली वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर। इसका जो बॉर्डर होगा गाइस वो होगा, आप यहाँ पे पिक्सल जा सकते हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ऐसा नहीं कि पिक्सल यूज ही नहीं कर सकते, बट 1 पिक्सल क्या होगा यहाँ पे आप जा सकते हो। सॉलिड, एंड अगेन मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा मेरा हेल्पर कलर। ठीक है, एंड नाउ वी हैव अ कलर ओवर हियर, एंड अगेन मेरा जो कलर होगा वो होगा मेरा ये हेल्पर कलर। दिस इज इट। इतना लिखने मात्र से आप देखोगे कुछ इस तरीके से लग रहा है, एंड ये भी बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। लेट मी टेल यू गाइस, मुझे ये भी बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है, क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन में हर जगह हम ये एकदम ट्राइंग एकदम तिरछा, मतलब आप देख सकते हो कि हमने इसको हल्का सा रेडियस नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है। एल्स अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो यू कैन गो विथ बॉर्डर रेडियस। ठीक है, आपको मालूम है गाइस इतना है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। 50% आप चाहो तो ये कर सकते हो, तो आपका वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आपने देखा क्या होगा, यहाँ पे आपका बॉर्डर रेडियस वर्क नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जब तक आपका विड्थ एंड हाइट सेम नहीं होता है वो वर्क नहीं करता है। सो अगेन आपका सेकंड टिप्स, आप चाहो तो नोट डाउन करके रख लीजिए। सेकंड टिप्स ये, जब भी आपका विड्थ हाइट, बेसिकली विड्थ एंड हाइट तो देना ही नहीं है। अब आप जब का पैडिंग आप देख सकते हो उल्टे फुलटे, तो कुछ आप ऐसा कर दो, कुछ ग्रेटर वैल्यू चिपका दो, लाइक 10 रैम। इससे ज़्यादा तो है ही नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2.4 है, ये 1.2 है। ये देखो परफेक्ट आपका वो शेप बन गया। ये ट्रिक है, ऑलवेज गो विथ ग्रेटर वैल्यू। जो भी आपकी हाइट की वैल्यू होगी उससे ऑलवेज ग्रेटर जाना। फिलहाल अभी हमारे पैडिंग में हाइट का काम यही कर रहा है ना, वर्टिकल वाला काम। अगर आप 5 लिख दोगे तो भी चल जाएगा यहाँ पे, ये देखो, क्योंकि 2.4 से तो कहीं बेटर है, आई मीन कहीं बड़ा है, बिगर है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है। ऑलराइट, मेरा काम हो चुका है। अब मेरा वो जो पोर्शन है बेसिकली उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। देखो अभी जब मैं इस पर होवर करूँ तो कलर चेंज हो जाना चाहिए, एंड इट्स सुपर डुपर ईजी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरे जो नैप बार के लिस्ट है उसके अंदर जो मेरा नैप बार का लिंक होगा
ठीक है। एंड आई थिंक समवेयर मैंने नैप बार लिंक को टारगेट नहीं किया गया। ऑलराइट गाइस, एक सेकेंड ना, मैं जल्दी से इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये रीड करने में प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे तो मालूम है मैंने नैप बार लिंक लिखा है, बट लोग इसको पढ़ेंगे नैप बार लिंक, मतलब ऑन द स्पॉट जा रहा है। तो अब थोड़ा सा इनके बीच में गैप, नैप बार लिंक। ऑल राइट, एंड आई थिंक मैंने कहीं तो भी यूज़ किया होगा ये। ऑल राइट, मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया इसको, कोई बात नहीं, चलो इस तरीके से दिस इज इट। एंड अब मैं यहाँ पे जब भी कोई इस पर करेगा हुआ, ठीक है, या जब भी ये वाली जो क्लास होगी हमारी एक्टिव, एंड आई थिंक मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, इट डजेंट मैटर, सो हुबर, दिस इज इट। चलो ठीक है, परफेक्ट। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। तो गाइस मुझे क्या करना है, खाली मेरा जो कलर होगा वो चेंज कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली वेयर, एंड मेरा जो हेल्पर कलर होगा उसमें। अब ध्यान से देखो, ये देखिए, ये देखो कितना ऑसम लग रहा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो ताकि मतलब अच्छे से आए। 0.3 सेकेंड्स लीनियर स्पीड, दिस इज इट, परफेक्ट। चलो इतना मेरा काम हो चुका है गाइस, देखो कितना ऑसम लग रहा है, ठीक है। अभी ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, जो मेरा फ्री कोड है, उसको मैं बहुत इजीली टारगेट कर सकता हूँ। सो मैं लिख देता हूँ नैप मेरा जो बटन है, जब भी उस पर करेगा कोई हुवर, ठीक है। एंड अगेन मेरा ये जो नैप बार बटन है, जब भी वो होगा एक्टिव, ये आपको दोनों को टारगेट करना जरूरी है। तो अब मेरा खाली बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज कर देना है। अब आप देख सकते हो गाइस कितना इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। वरना कलर का नाम हेक्साकोड हमें याद होता नहीं। अब देखो कितनी इजीली ये काम हो रहा है यहाँ पे। एंड अगेन जो कलर होगा वो हो जाएगा आपका वाइट। देखो इस तरीके से, आप देखो कितनी इजीली हमारा ये बनता जा रहा है, ये देखिए, ये देखो, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा स्मूथ नहीं है वो, तो उसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। ऑल राइट, ट्रांजिशन ऑलरेडी दिया है, लेट्स गो विथ ईज इन आउट। आई थिंक ये ऑल राइट गाइस, आई थिंक ये परफेक्ट है, ऑसम। चलो ठीक है, अब ये जो आइकन है हमारा, ठीक है, उसको मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ऑल राइट, परफेक्ट, ठीक है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मैं कुछ कर सकता हूँ कि इनकी जो वैल्यू है उनको मैं थोड़ा सा और टारगेट करना चाहूँगा, ठीक है। सो मेरे जो नैप बार के जो लिंक है उनको गाइस देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चल रहा हूँ। कलर तो जो ऑलरेडी मैंने दे ही चुका, लेकिन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना चाहूँगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो अब देखो सभी अपर केस हो गए। चलो आई थिंक दिस इज इट, इतना इनफ है। नाउ अब ये जो मेरे आइकन से इनको टारगेट करना है, ठीक है। उसको ऑलरेडी मैंने क्लास दिया हुआ है, एंड आई थिंक दैट इज योर मोबाइल नैब आइकन। तो अगर आप सोच रहे हो व्हाट इज मोबाइल नैब आइकन, तो आप देख सकते हो कि हमारे ये जो दो आइकन्स है, ठीक है, एकदम कॉर्नर पे ये दो वो है, ठीक है। उनको मैंने टारगेट की। मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, उनकी जो फॉन्ट की साइज़ है डायरेक्टली 40 पिक्सल, एंड उनका जो कलर होगा वो मैं चेंज करना चाहूँगा। एंड आई थिंक प्राइमरी कलर, एंड वेयर जब तक नहीं लिखूँगा तब तक आएगा नहीं, सो प्राइमरी कलर, दिस इज इट। अब आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट हमारा ये जो मेन्यू है, ये देखिए हमारा मेन्यू ऑलमोस्ट हो चुका है। नाउ अब देखो ये सब इस साइड पे है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। याद है मैंने ऊपर जब किया था, मैंने जानबूझ के ये वाला जो कोड है मैंने नहीं लिखा था। अब मैं लिखूँगा, अब सिर्फ मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लिखता हूँ तो कुछ इतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो मेरा नैप बार है, ध्यान से देखो, ये वाला जो मेरा नैप बार है इसको मैंने टारगेट किया हुआ है। तो ये जो मेरा नैप बार है गाइस, इसको मैंने टारगेट किया है। एंड ये आई मीन आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। इट जस्ट कि मैं मेक श्योर करना चाहूँगा कि मेरे ये जितने भी कंटेंट है ऑलवेज वर्टिकली सेंटर पे रहे, ठीक है। एल्स क्या हो जाता है कि बटन के चलते ये जो होम ये सब ऊपर चले जाते, तो एक लाइन पे रहे, उसके लिए मैंने ऐसा किया है। एंड नाउ ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है गाइस, इसको मैं चाहूँगा कि वो ना दिखाई दे फिलहाल के लिए, ठीक है। मतलब ये अभी नहीं दिखना है ना, जब मैं मोबाइल स्क्रीन पे जाऊँगा मुझे तब इनको हाइड करना है, एंड देन इनको तब दिखाना है। तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, सिंपल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ मेरा जो मोबाइल नैप बार बटन, ठीक है, मैं सिंपली जल्दी से चल देता हूँ डिस्प्ले नन, दिस इज इट, हो गया मेरा काम। ये देखिए कितनी इजीली मेरा काम हो चुका है। एंड यहाँ पे गाइस मुझे क्या करना है कि ये जो पर्टिकुलर जो है मेरा क्लोज वाला जो है, ठीक है, इसको तो मुझे टारगेट करके दिखाना ही नहीं है जब तक कि मैं बटन पे क्लिक ना करूँ। कहने का मतलब ये कि जब मैं मोबाइल पे भी जाता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ एक ही आइकन दिखता है, एंड इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तब जाके मुझे क्लोज वाला आइकन दिख रहा है। फिलहाल मोबाइल में सिर्फ एक आइकन दिखता है, एंड दैट इज़ ये वाला मेन्यू। तो मैं चाहूँगा कि मोबाइल पे जब मैं जाऊँ तो क्लोज वाला आइकन मुझे ना दिखे, तो उसका कोड भी मुझे अभी ही लिखना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ पे बहुत इजीली लिख सकता हूँ गाइस, आप देख सकते हो मोबाइल नैप आइकन। नाउ आई कैन
टारगेट दी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। देखो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं डायरेक्टली नेम एट्रीब्यूट के थ्रू उसको टारगेट कर रहा हूँ। डेट इज क्लोज नाम का जो है उसका जो डिस्प्ले है कर दो इस तरीके से नन, दिस इज इट। अब चाहे मोबाइल पे भी जाए तो भी आपको सिर्फ वो जो मेन्यू वाला है हैमबर्गर मेन्यू वो दिखाई देगा, क्लोज वाला नहीं दिखाई देगा। चलो इतना मेरा काम हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। मेरा ये काम हो चुका है, मुझे अब इनको लेफ्ट एंड राइट करना है। एंड वन थिंग कि गाइस मैंने यहाँ पे एक कुछ तो किया लग रहा है। आई थिंक टॉप पे अगर मैं चलता हूँ, मैंने इमेज को टारगेट किया था IMG। आप देख सकते हो विड्थ 100% मैंने दी थी, उसके बावजूद ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन अब जादू देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं रीयूजेबल कोड क्रिएट करने जा रहा हूँ, रीयूजेबल कोड। एंड अब देखो यहाँ पे मैं कैसे रीयूजेबल कोड की, सबसे पहले तो जब हम सेक्शन ये जो क्लास इसकी जब भी बात की जाएगी, ठीक है गाइस, जब भी सेक्शन क्लास की बात की जाएगी तो इनको मैं एक पैडिंग देना चाहूँगा टॉप एंड बॉटम से गाइस इतना, एंड आजू बाजू से मुझे फिलहाल कुछ नीचे। तो आप देख सकते हो मुझे ऊपर एंड एकदम बॉटम पे मुझे 96 पिक्सल का गैप आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे ग्रिड पे चलना चाहूँगा। ग्रिड पे मैं डिस्प्ले ग्रिड कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड इसका जो गैप है बाय डिफ़ॉल्ट मैं 96 पिक्सल रख रहा हूँ अभी, ठीक है। ये देखो गाइस 96 पिक्सल का गैप मुझे आ गया है। देखो धीरे धीरे अब आप देख रहे हो आपका जो वेबसाइट है धीरे धीरे रूप लेने लगा है। मतलब अभी तक मैंने टारगेट भी नहीं किया इनको, लेकिन उसके बावजूद मुझे अब मतलब कितने मस्त लगने लगे। अब देखो जो ग्रिड 2 कॉलम्स था उसको मैं क्या करता हूँ, देखो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड आप चाहो तो डायरेक्टली रिपीट टू 1FR भी लिख सकते हो, या तो 1FR इस तरीके से 2 बार भी लिख सकते हो। सिर्फ इतना लिखने मात्र से देखो आपका काम कितनी इजीली हो गया। ये लेफ्ट साइड को गया, राइट साइड को गया, ये भी आपका लेफ्ट साइड को आ गया, ये आपको राइट साइड का गया। तो ऑटोमेटिक अभी तक हमने मतलब ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डाले एंड हमारा काम हो रहा है। दिस इज इट। चलो ठीक है, अभी तो और बाकी है। लाइक आपके ये जो बटन है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो बटन है इतना कुछ फिल हो नहीं रहा है उस पर। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे जो मेरा बटन है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। इनकी जो फॉन्ट साइज होगी इतना 16 पिक्सल। और राइट टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म होगा गाइस कैपिटलाइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सिंपल पैडिंग जो होगा ऊपर और नीचे से 16 पिक्सल, आजू बाजू से लेफ्ट एंड राइट से 32 पिक्सल का। बॉर्डर जो होगा गाइस ये आप देख सकते हो, बॉर्डर रेडियस जो है मैं देने जा रहा हूँ यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था ऑलवेज हायर वैल्यू दो, ऑटोमेटिक वो सर्कल बन जाता है। मतलब उस तरीके का सर्कल नहीं, खाली जो एंड का पार्ट है वो सर्कल बन जाता है आपका। एंड इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर होगा गाइस लेट्स गो विथ ये वाला कलर, आई थिंक हेल्पर राइट। इसका जो कलर होगा लेट्स गो विथ ये वाला वाइट सिंपल। आप देख सकते हो कितनी, एंड ट्रांजिशन में जानबूझ के अभी यूज़ कर रहा हूँ ताकि उस पर जब मैं हुवर करूँ तो वो बहुत अच्छे से हुवर हो जाए। 2 सेकेंड के लिए लीनियर, दिस इज इट। अब मैं यहाँ पे बटन को टारगेट भी कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट। तो जब भी बटन पे करेगा कोई हुवर या जब भी बटन होगा हमारे एक्टिव स्टेट पे, तो मेरा जो बटन का जो ट्रांसफॉर्म है हल्का सा वो स्केल हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। सो 1.05 दिस इज इट। तो अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे एक सेकेंड ये हो जाना चाहिए था। मैंने आई थिंक बटन क्लास ऐड नहीं किया। आई थिंक गाइस ये जो मेरा मेन्यू है उसके नीचे मुझे चलना है। एंड ऑल राइट गाइस ये देखिए गेट स्टार्टेड ये जो है इस पर मुझे BTN क्लास ऐड करना पड़ेगा। Ctrl+S सेव। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस ये देखिए कितना ऑसम दिख रहा है ये, राइट है ना, कितना ऑसम। ऑल राइट चलो इतना मेरा काम हो चुका है। एंड एक चीज़ मैं भूल गया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने कंटेनर यूज़ किया था। तो मैं सेक्शन के नीचे चलना चाहूँगा कंटेनर क्लास। एंड मेरे को ये है कि मैं चाहे जितने भी बड़े डिवाइस पे आप मुझे देख लो, आई मीन मेरे वेबसाइट को, मैं मैक्सिमम विड्थ रखना चाहूँगा खाली 1300 पिक्सल। दिस इज़ इट। एंड मुझे इतना लिखने मात्र से अगर आप देखोगे तो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है 1300 पिक्सल में। बहुत ज़्यादा गैप है, मुझे इनको परफेक्ट सेंटर में दिखाना है। तो मार्जिन ऊपर नीचे से तो मुझे लेना देना नहीं, लेकिन आजू बाजू से सेंटर में। दिस इज इट। मैंने आपको कहा था कि गाइस आज का ये जो वीडियो है आपका जो सोचने का नज़रिया है वेबसाइट कैसे डेवलप किया जाता है वो बदल देगा। कितनी इजीली हम देखो ऑन द स्पॉट रीयूजेबल कोड के थ्रू करते जा रहे टारगेट। अब अभी भी एक और चीज़ रह गया है एंड डेट इज़ गाइस कि मैं पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दे के रख रहा हूँ। आजू बाजू से मतलब नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3.2 पिक्सल का रख दी पैडिंग, ठीक है। अभी आपको इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ऑलरेडी जगह खाली है। दिस इज इट। चलो मेरा रीयूजेबल का जो कोड वाला जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपना एक्चुअल जो मेरा हीरो सेक्शन है वहाँ को मैं टारगेट करना चाहूँगा, ठीक है। एंड आई थिंक थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा ये जो मेरा कमेंट वाला जो सेक्शन है
इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको हटा के मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ। चलो ठीक है, मेरा हीरो सेक्शन, ठीक है। तो हीरो सेक्शन में सबसे पहले गाइस ये सब कुछ बहुत ऑसम लग रहा है। तो मेरा जो सेक्शन हीरो है, एंड आई नो कि मुझे देखो ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है इस तरीके से। एल्स आप क्या करते हो, ऑब्वियसली मुझे मालूम है, आप जाके देखते यार क्लास का नाम क्या, कहीं क्लास का नाम मैंने गलत तो नहीं लिख दिया होगा। आप ऐसे देखते फिर सोचते और हाँ एक्चुअली इट्स अ सेक्शन हीरो, फिर आप यहाँ से लेकिन गाइस अब ऐसा नहीं है, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलरेडी आप देख सकते हो मैं इनको टॉगल कर पा रहा हूँ, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ गाइस, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। अगर यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए क्रिएट योर ओन शॉर्टकट कीज, ठीक है, आपको मैंने बताया, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो अब होगा ये, एक सेकेंड थोड़ी यहाँ पे है ना वो, तो ये देखो। तो अब मैं यहाँ पे एक्सटेंशन पे चलना चाहूँगा, ठीक है। सो वी हैव वन एक्सटेंशन जिसका नाम है आपका, मैं यहाँ पे चलता हूँ CSS क्लास, आप लिख दीजिए यहाँ पे CSS क्लास, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना भी लिखता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस, इंटेलिजेंस फॉर CSS क्लास नेम्स इन HTML, एंड देन आप ये जो CSS पिक, इन दोनों का आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपका ऑटोमेटिक क्लास का नाम यहाँ पे आपको आ जाएगा, आपको बार बार फिर वो क्लास का नाम देखने की नीड नहीं है। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, ठीक है। इसको जो पोजीशन होगा मैं रिलेटिव करके रख दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करना जरूरी है अभी। तो सबसे पहले ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पर्टिकुलर, ये जो बैकग्राउंड कलर कैसे आया होगा आपने सोचा है? आई नो नहीं सोचा होगा, ऑब्वियसली आपने सोचा होगा यार, है कि नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो इसलिए मैंने वहाँ पे जानबूझ के पोजीशन रिलेटिव दी थी। सो नाउ मैं यहाँ पे चलता हूँ अब, आई थिंक जी हाँ ये तो सेक्शन हीरो है राइट। मैं इस तरीके से चल के गाइस B4 पे जा रहा हूँ, ठीक है। एंड अब ऑलवेज जब भी आप सूडो एलिमेंट यूज़ करते हो आपको कंटेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा जूम कर देता हूँ एंड डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कीजिए, बिकॉज ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन एलिमेंट होता है, आप फिर पैडिंग एंड वो सब मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। सो अगेन आपको मालूम है पोजीशन एब्सोल्यूट देना जरूरी है, टॉप 0 नहीं करना। अब यहाँ पे एक टारगेट देखिए सिंपल, वो बॉटम पे है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ बॉटम 0, एकदम राइट साइड पे राइट 0, ठीक है। अभी भी आपको वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि विड्थ हाइट तो कुछ दी नहीं है। तो इधर गो विथ परसेंटेज, या तो आप रैम पे जाना, ठीक है। हाइट दे दे रहा हूँ मैं 50%, अभी भी कुछ नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर नहीं दी ना आपने। सो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे चलता हूँ वेयर, एंड आई थिंक नाउ गाइस ये जो पर्टिकुलर कलर है उसको मैंने कॉपी की एंड यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस कलर को भी आप एक नाम दे के रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, टॉप पे चलता हूँ, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख के रख सकते हो सिंपली BG कलर, आप लिख सकते हो इस तरीके से BG कलर। हालांकि BG कलर लिखने की नीड नहीं है, बट चलो ठीक है, अच्छा है, कोई नहीं। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, अब एकदम बॉटम पे आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको लिख, आप इस तरीके से कर सकते हो। सो वेयर एंड नाउ वी हैव अ BG कलर, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँगा, बूम गाइस सी, ये देखिए कितना ऑसम है। बट द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज कि गाइस ये बहुत ही बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, एंड इतना बड़ा मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। एंड इतना नीचे भी मुझे ये नहीं चाहिए। सो मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे जो मेरा राइट वाली जो वैल्यू है उसको तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन ज़रूर हाँ अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो ये बॉटम से ऊपर ज़रूर आए। एंड वी ऑल नो कि हमने यहाँ पे 9.6 पिक्सल की पैडिंग दी हुई है, ठीक है। तो मैं उसको छुपाना चाहूँगा, तो मैं अगर क्या हो कि अगर मैं बॉटम पे भी 9.6 रैम दे दूँ तो 96 पिक्सल, एंड अगर मैं चलता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल आपको उतना लुक एंड फील नहीं आ रहा होगा, बट आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जैसे जैसे हम आगे कोड करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल G इंडेक्स में -1 दे रहा हूँ ताकि उसके पीछे चला जाए, ऑब्वियसली चलो इतना तो हमारा काम हो चुका है अभी, चलो ठीक है। इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब जल्दी से हम हमारा ये जो लेफ्ट साइड का जो डेटा उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव आवर प्राइमरी हेडिंग, अगर आपको याद होगा राइट। सो फॉन्ट का जो साइज़ है उसको गाइस मैं 6 रैम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जो फॉन्ट का वेट होगा, लेट्स गो विथ 700। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी इतना हो गया मेरा काम, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अब हमारा जो सेक्शन हीरो जो है उसका अंदर जो ये पैरा क्लास है, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने स्टाइल दे चुका था, बट आई नीड अ मार्जिन, मुझे ऊपर से 2 रैम मार्जिन क्लास ऐड करना पड़ेगा, एंड मैं कर देता हूँ 32 पिक्सल, दिस इज इट। तो अब आप देख सकते हो इनके बीच में प्रॉपर स्पेस आ चुका है, गेट स्टार्टेड ऑलरेडी एकदम ऑसम है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, अब जो मेरा हीरो आइकन है उनको मैं टारगेट करता हूँ हीरो आइकन्स, ठीक है। ऊपर से मैं गैप देना चाहूँगा 4, आई थिंक 4 परफेक्ट रहेगा, लेट्स सी। ये देखो
कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड आई थिंक लेट्स गो विथ 4.2। ऑसम, चलो ठीक है। अब हमारे जो आइकन है, मैं डायरेक्टली आइकन को टारगेट कर रहा हूँ। आप चाहो तो इस तरीके से इसको कॉपी एंड देन पेस्ट, इस तरीके से हम कर सकते हैं। खाली मुझे इनका जो फॉन्ट का साइज़ है मैं जाना चाहूँगा जो मैंने हेडिंग को दी है, एंड इसका जो पोजीशन होगा मैं कर दूंगा रिलेटिव। तो आप देख सकते हो कितना ऑसम दिख रहा है। ऑब्वियसली आई थिंक मैंने एक मिस्टेक कर दी है, एंड डैट इज़ की गाइस मुझे वहाँ पे कोड चाहिए था, फील्ड वाला, ये वाला। तो मैं करता हूँ कॉपी, इंडेक्स पे मैं चलना चाहूँगा, कम जूम कर देता हूँ, एंड आई थिंक यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, यहाँ पे मैं ये जो क्लास है इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ पेस्ट, यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ। एक सेकेंड, दोनों हट गए। इसको चाहे तो आप सिंपली शिफ्ट एंड देन डिलीट एक साथ क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ऑसम, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। चलो ठीक है, ये जो पोर्शन है ये भी अच्छा दिख रहा है। जी हाँ गाइस, अच्छे दिख रहे हैं, परफेक्ट। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। ऑब्वियसली मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया, आई नीड डैट डॉट, ये जो डॉट्स आपको दिख रहे वो मुझे चाहिए। तो अब मैं कैसे करने वाला हूँ डॉट, इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली चलना चाहूँगा गाइस आफ्टर, ठीक है। एंड ना ऑलवेज आपको बताया कंटेंट 0, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, आपका लेफ्ट आ जाएगा 0, ठीक है। आपको विड्थ देनी है 60%, जितना टोटल है उसका 60% है बेसिकली ये, ठीक है, आपका पेरेंट कंटेनर का जो होगा। एंड एक बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा, एंड दैट इज़ हेल्पर कलर। सिर्फ इतना लिखता हूँ तो आप देख सकते हो इस तरीके से हो चुका है। खाली अब मुझे क्या करना है, बॉर्डर रेडियस, एंड यहाँ पे तो आपका जो है वो एकदम सेम है, विड्थ एंड हाइट। सो बॉर्डर रेडियस 50%, आपका ये सर्कल बन गया। जूम कर देता आप लोगों के लिए, एंड मुझे थोड़ा सा ओपेसिटी लगेगा वहाँ पे ताकि वो आर पार हम देख सके। एंड 0.7 एंड बूम गाइस, सी देखो कितनी इजीली यहाँ पे जो दिख रहा है, ये देखो, ये है कि नहीं, कितना ऑसम। ऑलमोस्ट जैसा इफेक्ट है वो आता जा रहा है। कैसा लग रहा है, कितना ऑसम है, राइट। हम अब पुराना वो ट्रिक यूज ही नहीं कर रहे, कितनी फटाफट हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो चुका। अब मेरा हीरो आइकन के अंदर ये जो मेरा कोड है, राइट कोड, अगेन दोनों सेम है। फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये पहला वाला राइट, दूसरा वाला होगा लर्न, ठीक है, दिस इज इट। मैं यहाँ पे चलता हूँ अब वापस। तो अब मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ सिंपली, हीरो आइकन के अंदर जो मेरा H2 होगा उसका जो फॉन्ट साइज होगा 2 रैम। मार्जिन मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, मार्जिन टॉप होगा गाइस आपका 1.5 रैम, सिंपल बेसिकली 15 पिक्सल ठीक है। मार्जिन बॉटम पे मैं चलूँगा 0.8 रैम। कंट्रोल एस सेव, तो आप देख सकते हो कितना ऑसम दिख रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। एंड नाउ गाइस अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मेरा पैराग्राफ है, मैंने इनको क्लास पैराग्राफ दे रखा हुआ है, उनको टारगेट करना है, ठीक है। सो अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे टारगेट करूँगा मैं। सेक्शन हीरो के अंदर, हीरो आइकन स्टाइल के अंदर जो मेरा पैरा है, ताकि इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिले। आप अगर इस तरीके से देखते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेलेक्ट स्पेसिफिसिटी मिलता है। ये देखिए 3 क्लासेस यूज हो रही है, 1 2 3 क्लासेस है, मतलब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अगेन ये एक टिप्स था गाइस, ये एक टिप है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो VS कोड पे दिखता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ये डिफाइन होता है कि आपका ये जो पैरा है इसका एग्जैक्ट क्या प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। जिसका सेलेक्ट स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऐड हो जाएगी पैरा क्लास पे, सिंपल। तो फिलहाल लाइन हाइट बहुत कम है, वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, लिस्ट स्टाइल नहीं, सॉरी, मुझे लाइन हाइट लिखना था यहाँ पे, ठीक है। सो लाइन अभी आएगा भी नहीं ऑटोमेटिक, वो लाइन हाइट, ऑलराइट परफेक्ट, अब आया। मैं यहाँ पे चलूँगा लाइन हाइट, फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं फॉर रैम। एंड देन मार्जिन में करना चाहूँगा बिल्कुल 0, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने पैरा को मार्जिन दी हुई है। अब आप देखोगे गाइस कितना ऑसम नहीं लग रहा है ये। यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। एंड आई थिंक हमने पैरा क्लास, ऑल राइट, वही मैं सोचूं पैरा क्लास तो ऐड ही नहीं किया हमने। तो मैं यहाँ पे जो है चलता हूँ क्लास पैरा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ क्लास पैरा, चलो ठीक है, इस तरीके से मैं चला। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम आपको लगने वाला है। एंटर हिट कर देता हूँ, एंड दिस इज इट गाइस। एंड आई थिंक नो ये नहीं चलेगा भाई। फॉन्ट वेट को क्या हो गया यार, ये इस तरीके से रैम थोड़ी लिखना है, 1.6 है। ऑल राइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। चलो ठीक है, ये मेरा काम हो चुका। अब मुझे इमेज के साथ खेलना है। मैं यहाँ चलता हूँ, मेरा जो हीरो इमेज होगा उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। इट्स सुपर डुपर इजी, डिस्प्ले फ्लेक्स,
ऑलराइट, ठीक है। एंड जस्टिफाई कंटेंट लिख देता हूँ गाइस मैं सेंटर। एंड अलाइन आइटम फ्लेक्स सेल्फ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फ्लेक्स एंड नहीं फ्लेक्स स्टार्ट, दिस इज इट। इससे होगा ये कि मेरा ये जो इमेज है एकदम टॉप से स्टार्ट हो रहा है एंड मेरा जो आइकन है उसके साइड में आ गया है, सॉरी नॉट आइकन, हमारा जो ये हेडिंग है ये मेरे साइड में आ चुका है। अब लेकिन ये जो मेरा हेडिंग है वो मुझे साइड में नहीं चाहिए ना, वो तो मुझे बॉटम पे चाहिए। तो अगेन मुझे एब्सोल्यूट के साथ खेलना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं सिंपली चलूँगा पोजिशन रिलेटिव, दिस इज इट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा ये जो हीरो इमेज है उसको मैं थोड़ा सा टारगेट करना चाहूँगा, ठीक है। एंड उसकी जो इमेज है बेसिकली उसकी जो हाइट है मैं 90% कर रहा हूँ, दिस इज इट। अब आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत औसम है। ऑलरेडी वहाँ पे मैंने वो कर रखा है गाइस, आपको मालूम है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर रखा हूँ मैंने, ठीक है। सो बॉक्स शैडो यूज़ करने जा रहा हूँ, 0 हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, मुझे 10 इतना 100 पिक्सल का मुझे ब्लर दिखाना है। एंड देन स्प्रेड बिल्कुल नहीं करनी है, 0 0 0 एंड देन 0.1 विल लुक ऑसम। जी हाँ, हल्का सा इफेक्ट आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसने इसको धकेल दिया लेफ्ट साइड, डेट्स वाई इस तरीके से लग रहा है। एल्स इनके बीच में वी हैव अ गैप बिकॉज हमने यहाँ पे यूज़ की है ग्रिड। अगर मैं इस तरीके से हटा दूँ, यहाँ पे आप देखोगे ग्रिड है, ये देखो गैप हमें मिल ही नहीं रहा है, वो जो गैप मैं दिखाना चाह रहा था 9.6 का, अगर आपको याद हो, ये देखिए गैप है यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे तो दिख रहा है, देखिए बराबर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमें यहाँ गैप मिल रहा है, लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन को नीचे दिखाना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ हीरो इमेज ओवरले। सो हीरो इमेज ओवरले में चल रहा हूँ, ठीक है। पोजीशन में बिना सोचे करूँगा एब्सोल्यूट। एंड देन गाइस सिंपली अब आपको कर देना होगा यहाँ पे बॉटम 0, ठीक है। एंड देन मैं फिलहाल सिर्फ बॉटम 0 इतना ही कर दूँ तो भी आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे मेरा डेटा आ चुका है, कितनी ईजिली, देखिए है ना, कितना ज़्यादा औसम है। सो मैं कर देता हूँ जल्दी से एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ वेयर, एंड आई थिंक ये प्राइमरी कलर होगा उस पर। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत ही औसम है, लेकिन मुझे थोड़ा लेफ्ट साइड को चाहिए। सो मैं लेफ्ट कर देता हूँ -10%। सो दिस इज इट। अब आप देखोगे इस तरीके से लेफ्ट साइड को आ चुका है, ठीक है, बहुत ही औसम है ये। सो लेफ्ट साइड तो हमने -10% लिख दिया एंड आप देख सकते हो आ चुका है। एंड ये देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो सब एक लाइन में आ गया, तो ये दिस इज कॉल्ड योर जादू, ठीक है, सब एकदम सेट हो चुका है। लेकिन अभी भी ये बहुत आई मीन कलर इसका एक तो मुझे पता चल नहीं रहा है एंड इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। सो हम करते हैं यहाँ पे पैडिंग, ठीक है। एंड फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस 4 रैम दे रहा हूँ ताकि आप देखो कितना औसम दिख रहा है। लेकिन स्टिल उनके बीच में जो इमेजेस है उसका तो कुछ अता ना पता ही नहीं चल रहा है कुछ है भी या नहीं। सो मैं यहाँ पे इनका जो कलर है, नॉट ये जो कलर होगा वेर, मैं यहाँ पे चल के वाइट कलर दे दूंगा। तो अब आप देखो कितना औसम लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 चीज़ें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है वहाँ पे। आप देखो ना यहाँ पे, आई मीन ये थापा टेक्निकल मन स्टैक डेवलपर कुछ नहीं दिख रहा। एंड यहाँ पे देखो कितना औसम दिख रहा है ये, यहाँ पे देखो कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। सो अगेन इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो मेरा ये पैरा था उसका जो nth चाइल्ड है, बेसिकली सेकंड चाइल्ड जो है, ठीक है। अगेन आप देखो स्यूडो क्लासेस भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, सेकंड वाला जो कि आपका बेसिकली थापा टेक्निकल है। तो मार्जिन में 0 कर रहा हूँ बिकॉज हमको मालूम है हमने चारों तरफ से मार्जिन दी रखी है पैरा वाले को। फॉन्ट का जो वेट होगा मैं कर दूंगा बोल्ड, ठीक है। कंट्रोल एस सेव। अब आप देख सकते हो, एक सेकंड, आई थिंक मैंने इनको भी क्लास नहीं दी है। ऑल राइट गाइस, देखा क्लास मैंने यहाँ पे पैरा कर रखा, आई मीन क्लास की वैल्यू ही क्लास दे रखी है। ऑल राइट, आई नो आप लोग ने पहले ही नोटिस कर लिया था होगा बट मैंने नहीं किया। बट डोंट वरी, मैं जब इसको एडिट करूँगा तब मैं जब इसमें क्लास लिख रहूँगा तब मैं बता दूंगा कि मैं आगे जाके इसको ठीक करने वाला हूँ, ठीक है। सो दिस इज इट, चलो ठीक है। ऑल राइट गाइस, सी कितना ऑसम लग रहा है मुझे। लेकिन ये जो स्पेस है ना ये भी नहीं चाहिए मुझे। सो अगेन मैं यहाँ पे चल रहा हूँ इस तरीके से। एंड नाउ वो मेरा सबसे लास्ट वाला चाइल्ड है ना, तो मैं डायरेक्टली लास्ट चाइल्ड, एंड ऑब्वियसली मुझे फर्स्ट चाइल्ड से भी मतलब नहीं है। तो जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड मतलब जो मेरा मेन पैराग्राफ है एंड मुझे कॉमा लगेगा, उन सब का मार्जिन मुझे 0 कर देना है। ऑल राइट गाइस, ये मतलब मज़ा नहीं आया इसमें, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। लाइक कि थापा टेक्निकल इनके बीच में स्पेस तो होना नहीं
ठीक है। आई थिंक गाइस हमने मिस्टेक ये कर दी कि हमने बेसिकली मार्जिन बिल्कुल ही हटा दिया। एटलीस्ट मुझे या तो ये, अब मैं लास्ट चाइल्ड को तो रख नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि लास्ट का इस पैराग्राफ का लेना देना ही नहीं है, मुझे किसी तरीके से बीच वाले को हैंडल करना होगा। लेकिन बीच वाला अपनी जगह एकदम सही है। एक काम करते, मेरा जो फर्स्ट वाला है उसी को ही मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड नाउ गाइस इट्स लुकिंग ऑसम। ऑलराइट गाइस, तो हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है कि ये रेस्पॉन्सिव है या नहीं। ऑब्वियसली रेस्पॉन्सिव तो नहीं होगा, लेकिन जो भी हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस, ये ऑब्वियसली इतने में बहुत औसम लग रही है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आई थिंक 1280 में भी औसम लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनका जो फॉन्ट का जो साइज़ है वो कम करना चाहूँगा। आप देख सकते हो 1260 बाय डिफ़ॉल्ट एक रहता है गाइस 1280, उसी को ही हम टारगेट करते हैं। चलो ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। एंड अब आप देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा इजी है। एंड आप देख सकते हो मतलब बातों बातों में ही हमने ज़्यादा आलतू फालतू के कोड लिखे ही नहीं है। हमने जो रीयूजेबल कोड क्रिएट किया था उसी पे ही हमारा पूरा वर्क चल रहा है। मीडिया क्वेरीज अब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड आई नो आप में से बहुत लोग इसका इंतजार कर रहे थे होंगे। सो इट्स सुपर डुपर ईजी। आपको लिखना है सिंपली मीडिया। मैं बेसिकली गाइस डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच उसको अपनाता हूँ, ठीक है। मुझे वो थोड़ा इजी लगता है, रेदर देन पहले मोबाइल का लिए बनाओ एंड देन ये करते जाओ वो करते जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो गाइस EM वाला जो एक वर्जन है उसको यूज़ कर सकते हो, वो भी ईजी है। लेकिन आई थिंक अभी फिलहाल चल जाएगा, ये चलेगा नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। तो हम कंटेनर पे चलते हैं। मैं जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1250 तक मैक्सिमम अगर इतना रहा विड्थ, तो मैं पैडिंग देना चाहूँगा सिंपली 6 रैम का लेफ्ट एंड राइट साइड से, ठीक है। दिस इज़ इट। एंड मेरा जो HTML का फॉन्ट है, अब पहले हमने 10 पिक्सल रखा था, याद है। फॉन्ट की जो साइज़ है वो वहाँ पे थी, एक सेकेंड, फॉन्ट का जो साइज़ है वो वहाँ पे मैंने रखा था 62.5%। इट मीन्स नाउ माई 1 रैम विल बी इक्वल टू 10 पिक्सल, बट नाउ आई वॉन्ट कि माई 1 रैम विल बी इक्वल टू 9 पिक्सल। देन वॉट? अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो अब मैं क्या करूँगा ऐसा, आप मुझे बताओ। तो इट्स सुपर डुपर इजी। बाय डिफ़ॉल्ट 1 रैम इज इक्वल टू होता है आपका 16 पिक्सल। तो मैं कैलकुलेटर पे चलना चाहूँगा, ठीक है। मैं कैलकुलेटर इधर पे एक सेकेंड, कैलकुलेटर ही मैंने डिलीट कर दी। बेसिकली मेरे दूसरे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे उसको लेके आता हूँ। ऑलराइट, सो अब आप देख सकते होंगे यहाँ पे मुझे चाहिए कि अब माई 1 रैम विल बी इक्वल टू 9 पिक्सल। बाय डिफ़ॉल्ट वो 16 होता है। सो अब आपको 9 को डिवाइड करना पड़ेगा 16 से, सॉरी नॉट 19, 16। 56.25 मुझे चाहिए परसेंटेज, 56.25। सो इन सब की मुझे बिल्कुल नीड नहीं है। सो फॉन्ट का जो साइज होगा 56.25%। अब आप देखोगे जानबूझ के कि इन सब का फॉन्ट का साइज कम हो चुका होगा। एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। फिर से देखो कितना ऑसम लग रहा है, क्योंकि इनका जो साइज है वो कम हो गया। ऑल राइट, नहीं हुआ है, क्योंकि हमने 1250 को टारगेट किया है ना। ध्यान से देखना, ये देखो गाइस, देखा, ये देखो इस जगह पे हमारा ब्रेक पॉइंट है। ये देखो, ये देख सकते हो गाइस, ये देखिए। ऑल राइट, और नीचे चलते हैं, ऑसम। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नीचे चलते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हमने ऐसा कोड लिख दिया जो कि ऑलरेडी रेस्पॉन्सिव है लेकिन तो मैं थोड़ा और नीचे चलना चाहूँगा। ऑल राइट, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, एंड डैट इज़ की गाइस इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो मैं स्पेसिंग थोड़ा कम कर सकता हूँ, ठीक है। एल्स मैं एक बार यहाँ पे चलना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। इंस्पेक्ट अगर मैं चलता हूँ, ऑल राइट गाइस, तो बेसिकली हमने 980 में क्या कर दिया कि एक के नीचे एक कर दिया। चलो ठीक है, ये हमारे लिए और ईजी वाला काम है। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, एंड अब मैं टारगेट कर रहा हूँ 980 वाले डिवाइस को, ठीक है। मतलब जितने भी डिवाइसेस है बेसिकली 980 पिक्सल वाले। तो आप कह सकते हो बेसिकली आपके टैबलेट्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले तो जो मेरे कंटेनर होगा, कंटेनर, क्योंकि उसका जो मैक्स विड्थ है, ठीक है, अब मैं रखना चाहूँगा 960 पिक्सल तक खाली, ठीक है। 960 पिक्सल मीन्स 96 पिक्सल। ऑल राइट, 96 रैम इन शॉर्ट। एंड सिंपली अब मेरा जो सेक्शन हीरो होगा के अंदर जो मेरा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स नहीं, ग्रिड 2 कॉलम्स था, उसको गाइस मैं यहाँ पे देखो, पहले हमने ग्रिड 2 कॉलम्स में क्या किया था, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1FR था, राइट। तो अब मैं सिर्फ 1FR मतलब सिर्फ एक 1 एट अ टाइम दिखाई देगा। देखो कितना औसम लग रहा है, ये है ना, कितना ज़्यादा औसम। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये भी मुझे साइड बाय साइड चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, वापस मेरा जो सेक्शन हीरो है उसके अंदर ये जो मेरे हीरो आइकन्स है, ठीक है,
उसके अंदर ये जो ग्रिड 2 कॉलम्स है उसको मैं टारगेट करूंगा एंड उसको जो मेरा ऑलरेडी पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट था वही मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा ताकि वो साइड बाय साइड आए एंड ऑसम सी। देखो कितनी इजीली मेरा ये रेस्पॉन्सिव हो रहा है। देखो आई नो इमेज बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, उसको अभी हम टैकल करते हैं, लेकिन आप देख सकते हो अब ये ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव है। एंड आई नो गाइस अब यहाँ पे हमारा मोबाइल का प्रॉब्लम हो रहा है एंड मैं बताना चाहूँगा कि मैंने मोबाइल के ऊपर रेस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। ये देखिए, हाउ टू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव नेप बार, उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। देन मैंने क्रिएट किया था हाउ टू क्रिएट अ फिक्स्ड रेस्पॉन्सिव नेप बार, वो भी मैंने क्रिएट कर चुका। तो इसी का एक कोड मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। मतलब मैंने ऑलरेडी बहुत मेहनत करके इसमें आपको बताया। ठीक है, वो अगर मैं वापस यहाँ बता दूँ तो गाइस वो रिपीटेटिव मुझे लगेगा, बट डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने नेप बार को कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो मेरा ये कि मेरा ये जो नेप बार है मुझे नहीं दिखाना, डिस्प्ले मुझे हाइड करना है जब मैं 980 में आता हूँ। ठीक है, तो कोड पे मैं चल रहा हूँ। जब मैं 980 पे आ जाऊँगा तो आप देख सकते हो मैंने कोड को पेस्ट कर लिया है, मैंने सेक्शन में पेस्ट किया। ठीक है, आप देख सकते हो ओपेसिटी 0, विजिबिलिटी हिडन, पॉइंटर इवेंट्स नन। इतना लिखने मात्र से आपका ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है गाइस वो हाइड हो चुका है, बट उसने अपनी जगह ली हुई है। ये देखिए, उसने अपनी जगह यहाँ पे लिया हुआ है, दैट्स वाई मैं अब इसको स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। एंड अगर आपको लग रहा होगा स्क्रॉल क्यों कर पा रहा हूँ, वो इसलिए बिकॉज मैंने ट्रांसलेट 100% कर दिया है, उसको एकदम हमारा जो डिस्प्ले का जो विंडो है उससे अलग ही कर दिया है। ठीक है, एंड वो देखो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर पता चलेगा जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी देखो इसको मैं राइट साइड से खींच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं राइट साइड को खींच पा रहा हूँ। तो एग्जैक्टली जहाँ मेरा कंटेंट है वहाँ से मैंने राइट में अपने मेन्यू को भेज दिया है। तो अब मैं ये चाहूँगा जब मैं इस पर क्लिक करूँगा जो राइट साइड में जो मेरा डेटा है वो लेफ्ट साइड में आ जाए। देखो क्लिक करते ही देखा इस तरीके से आ रहा है। तो ये जो इफेक्ट पाने के लिए मैंने क्या किया, हमारे नेप बार को ट्रांसलेट एक्स प्रॉपर्टी से 100% ठीक अपना जो डिस्प्ले उससे बाहर कर दिया। ट्रांजिशन से हमें स्मूथ ट्रांजिशन मिल रहा है इफेक्ट। डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट, अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। उसका रीज़न ये है कि मेरा ये जो हेडर क्लास है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, मैंने यहाँ पे पोजीशन मुझे रिलेटिव देना जरूरी है, तो सिंपली कंट्रोल एस सेव करना है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब देखो गाइस यहाँ पे अभी भी आपको कुछ दिख नहीं रहा है एंड मुझे देखना पड़ेगा कि दिख क्यों नहीं रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ बॉटम पे। ऑल राइट, डिस्प्ले पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 0, विड्थ 100%, हाइट 100% दे चुका है, बैकग्राउंड इतना है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो मेरा नैप बार है वो है मेरा ये वाला नैप बार। ये देखिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को, इसको मैंने टारगेट किया हुआ है। ठीक है, ऑल राइट गाइस, तो सिंपली कंट्रोल एस सेव करना है, यहाँ पे चलना है एंड ऑल राइट, दिख नहीं रहा अपने को। ये एक काम करते, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ एंड आई थिंक ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ऑल राइट, मुझे दिखा तो रहा है फ्लैक्स यहाँ पे। ऑल राइट, सॉरी एक्चुअली हुआ ये कि गाइस हमने ओपेसिटी विजिबिलिटी सब हिडन कर रखा, तो कहाँ से दिखेगा वो, राइट। तो मैं जल्दी से यहाँ चलता हूँ, फिलहाल के लिए जल्दी से सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए विजिबिलिटी विजिबल करना पड़ेगा। एंड अब आप समझ चुके हो, ये देखिएगा इस कितना औसम है ये। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो इस तरीके से ये दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मेरा सारा डेटा मुझे देखो छुपा हुआ है, मतलब यूज़र को एग्जैक्टली ये दिख रहा है, बट बिहाइंड द सीन मेरे नैप बार ऐसे छुप के बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे लेकिन इनको 1 बाय 1 इस तरीके से साइड बाय साइड दिखाने, एक के नीचे। एंड इट्स सुपर डुपर ईजी। मेरे ये लिस्ट है, राइट। सो मैं ठीक इसके नीचे चलना चाहूँगा। मेरे नैप बार में नैप बार लिस्ट को डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन मैंने कर दी कॉलम। अगर ये नहीं करता, अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर करता सिर्फ, तो आप देखो ये सब हॉरिजॉन्टली एकदम परफेक्टली सेंटर पे आ जाते। लेकिन मुझे हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली चाहिए। एंड वर्टिकली के लिए वी नीड टू गो विथ फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम एंड बूम गाइस, सी देखो अब एकदम परफेक्ट हो चुका है। लेकिन मुझे इनका कलर चेंज करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। अब देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे नैप बार के अंदर मेरा जो नैप बार लिंक है उसका कलर मैंने वाइट कर दी। तो अब ये मेरा काम हो चुका है एंड इट्स लुकिंग ऑसम। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा। अब आप देख सकते हो ये देखो मेरा काम हो गया। अब बस मुझे करना ये है कि यहाँ पे मुझे अपना बटन को डिस्प्ले कराना है एंड जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे ये दिखाना है। ठीक है, इट्स सुपर डुपर ईजी। तो मैं वापस यहाँ चलना चाहूँगा। तो उसके लिए गाइस अब मुझे क्या करना है, मेरा यहाँ पे जो मोबाइल का ये जो मेरा नैप बार बटन है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ। मैंने उसको डिस्प्ले हाइड कर रखा है, वहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा, कंट्रोल एस सेव। तो अब आप देखोगे मुझे वो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए मुझे दिखाई दे रहा है।
एंड अभी आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये मुझे कब दिखाना है, ये मुझे तब दिखाना है जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल चुका होगा। थोड़ी देर पहले ये जो तीनों प्रॉपर्टी थी इसको मुझे कॉपी करनी है। अब ध्यान से देखो, इसका फंडा क्या होगा, इसका फंडा ये होगा कि जब मेरा ये जो हेडर क्लास है, जी हाँ गाइस, मेरी ये जो हेडर क्लास है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हेडर के अंदर ही मेरा सारा नेविगेशन वर्क हो रहा है, जो भी हो रहा है। यहाँ पे अगर एक एक्टिव क्लास रहेगा तब मुझे ये जो मेरे मेन्यूज है उसको दिखाना है यूजर जब करेगा क्लिक। अगर ये एक्टिव क्लास नहीं रहेगा मतलब यूज़र ने उसको क्लिक नहीं किया। तो बेसिकली सिर्फ ये एक्टिव क्लास पे डिपेंड है कि कब मुझे इसको दिखाना है कब नहीं दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक्टिव क्लास यहाँ पे खुद से ऐड नहीं कर रहा हूँ, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं करूँगा। अभी मैं यहाँ पे अगर मेरा ये जो एक्टिव क्लास रहा प्रेजेंट, ठीक है, तो मेरा ये जो मैं बताना चाहूँगा, मेरा ये जो नैप बार है उसमें मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। मतलब तब मुझे अपना वो जो ओपेसिटी 1 करना है, विजिबिलिटी विजिबल, एंड ये जो पॉइंटर है बाय डिफॉल्ट टैब वाले जो आते हैं उसको मुझे नहीं चाहिए। एंड ऑब्वियसली मेरा जो ट्रांसफॉर्म होगा ट्रांसलेट एक्स उसको मैं 0 कर दूंगा। जब मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो एक्टिव क्लास को मैं ऐड कर दूंगा एंड मुझे वो मेरा दिखाई देगा। सिंपल, इतना ईजी था ये। अब एक प्रॉब्लम इसमें एक और ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तब मुझे यहाँ पे भी एक और आइकन चाहिए, वो क्रॉस वाला। कौन सा क्रॉस? ये वाला क्रॉस, ये, ठीक है। वो मुझे कब मिलेगा? वो तब मुझे चाहिए जब मेरा एक्टिव क्लास प्रेजेंट होगा। एक्टिव क्लास प्रेजेंट होगा मतलब ये कि यूज़र ने अब इस पर क्लिक किया है, क्लिक करते ही मैं एक्टिव क्लास हेडर पे ऐड कर दूंगा। ये देखिए, अभी देखो यहाँ पे आपको एक्टिव क्लास दिख रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो एक्टिव क्लास दिख रहा है, लेकिन इसको मैं हटाता हूँ, ये देखो एक्टिव क्लास गायब हो जाता है। अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो हम डिस्प्ले करा रहे हैं। अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं है, देखो चला गया, तो फिर वापस नॉर्मल जो चल रहा है, ठीक है। फंडा वही है, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आई डोंट नो गाइस ये क्यों रैंक नहीं कर रहा है, बट आप देखिए प्लीज़, इसको शेयर कीजिए, बहुत ऑसम वीडियो है, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चला हूँ, दिस इज इट। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये दो इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं उस वीडियो में। तो अगर मेरा एक्टिव क्लास रहा प्रेजेंट, मेरा जो मोबाइल का नैप बार बटन है उसके अंदर जो मेरा क्लोज वाला बटन है, अब मैं उसको डिस्प्ले करा रहा हूँ एंड उसका कलर मैं ये ऐड कर रहा हूँ। सिंपल, ठीक है। एंड उसी के साथ जब मेरा अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट होगा तो मुझे सिर्फ क्लोज वाला आइकन दिखाना है, हैमबर्गर, वो 3 लाइन्स नहीं दिखाना है, तो उसको भी तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो उसका मैंने डिस्प्ले कर दिया नन, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से, एंड कलर इज़ वाइट। हालांकि कलर की कोई जरूरत नहीं है, बट चलो फिर भी ठीक है। इस तरीके से मेरा ये काम हो चुका है, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। खाली ये जो मेरा मोबाइल का ये आप कह सकते हो कि गाइस ये जो मेरा इमेज है इट्स सुपर डुपर बिग, तो मेरा जो इमेज है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, दिस इज इट। अब मैंने हमारा जो हीरो इमेज का जो इमेज है उसकी हाइट भी थोड़ी सी कम कर दी है, लेकिन एक प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये आ गया है, एंड डैट इज़ कि ये जो मेरा बैकग्राउंड वाला जो कलर है अब ये बहुत ही बड़ा हो गया है। सो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। इसके नीचे देखिए, ध्यान से देखना, सेक्शन, एंड ऑब्वियसली वो बिफोर था, ठीक है, बिफोर सूडो एलिमेंट्स। एंड आप देख सकते हो गाइस कितनी मेहनत लगती है। प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे और ऐसे ऑसम वीडियोस आने वाला। एंड हाँ गाइस, आप ये भूल तो नहीं गए ना, सर्वर पे सेल चल रहा है, सोच रहे हो ना, अगर आपकी लाइक कम से कम तो गाइस इससे सस्ता कहीं नहीं मिलने वाला। ऊपर से मैं आपको 7% का एक्स्ट्रा कूपन कोड दे रहा हूँ। सर्विस इज फेबुलस, एंड मतलब आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, देखिए। सो गाइस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये जो मेरा बिफोर है, खाली मुझे यहाँ पे इसकी जो हाइट है गाइस मैं 60% करना चाहूँगा, नॉट 60%, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 30% कर रहा हूँ। कंट्रोल एस सेव। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस पे चलता हूँ, तो देखिए ऑसम, फिर से सब एकदम सेट हो गया, कितना मस्त ये लग रहा है, ठीक है। ऑलराइट, एक प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक कि गाइस ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये बहुत ही, मतलब आप देखिए कि ये ऐसे कोने में जाके टच हो रहा है, मुझे टच नहीं कराना है उसको। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा हीरो इमेज के अंदर ये जो मेरा ओवरले है, ठीक है, आप देख सकते हो जो मेरा ओवरले था, ट्रांसफॉर्म इसकी कोई मुझे नीड नहीं है। विड्थ मैंने कम कर दी, डेट इज़ 80%, एंड जो लेफ्ट मैंने -10 किया था अब मैंने 80% कर दिया। नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ये देखिए। सो गाइज दिस इज इट। आप देख सकते हो कि हमारा ये कोड एकदम ऑसम एंड परफेक्ट हो चुका है। ऑलराइट, इस जगह पे हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा 570 वाले पोर्शन पे, ठीक है। एंड 570 भी क्या बोलना गाइज, तो मैं चलना चाहूँगा इस पर्टिकुलर सेक्शन पे
लेट्स टारगेट 778 या यहाँ तक तो अच्छा ही लग रहा है मुझे। ऑल राइट, यहाँ तक भी सही है। आई थिंक 762 ठीक रहेगा। एंड गाइस, ब्रेक पॉइंट्स हमें मालूम है, दिया आर यूनिवर्सल ब्रेक पॉइंट्स, बट इट डजेंट मैटर कि आप ऑलवेज उसी को फॉलो करो। आप फॉलो करो तब जब आप अपने वेबसाइट को देखो एंड आप ये चेक कीजिए आपको कब लगता है कि आपका वेबसाइट पे कुछ डिज़ाइन खराब हो रहा है, तो वो आपका ब्रेक पॉइंट्स होगा। टॉप पे आप जब क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो शो डिवाइस फ्रेम, शो मीडिया क्वेरी से, देखिए हमारा मीडिया क्वेरी से यहाँ पे हमें दिख रहा है बराबर, ठीक है। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आई थिंक कि फिर इसके नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लेट्स टारगेट 762, आई थिंक वो परफेक्ट रहेगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैदा लिख दिया था शायद मैंने जो भी हो, मैक्स विड्थ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है, मैक्स विड्थ। ऑल राइट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 768 पिक्सल को टारगेट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे गाइस आई थिंक ये बहुत ही इजी है। अब तक आपको आइडिया आ चुका होगा। कंटेनर का साइज़ मैंने कम कर दिया, क्योंकि जितना बड़ा कंटेनर है उससे छोटा ही हमें अपना कंटेनर यूज़ करना है, क्योंकि हमारा जो मैक्स विड्थ इतना ही है, उससे कम ही अपने को अपना कंटेनर रखना होगा। हीरो का इमेज का अगेन मैंने विड्थ कम कर दी है। एंड अगेन मेरा जो ये ओवरले था उसका विड्थ मैंने यहाँ पे 90% कर दिया है। तब अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम मुझे दिख रहा है कम में भी। ये देखिए, देख रहे हो, ये देखिए कितनी इजीली हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एक सेकंड एक चीज़ रह गया, सॉरी, एंड दैट इज़ हमारा इंडेक्स वाला पार्ट, ठीक है। सो गाइस, मैं बताना चाहूँगा इट्स सुपर डुपर ईजी। एंड एक काम करता हूँ कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको ये बता चुका है। कंट्रोल एस सेव, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा जो मोबाइल नैप बार बटन है उसका मैंने रेफरेंस लिया विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सेलेक्टर। एंड मैंने एक वेरिएबल में इसको स्टोर करके रख लिया, कांस्टेंट वेरिएबल, जिसका नाम है मोबाइल अंडरस्कोर नैब। एंड देन मैंने हेडर, अब आपको मालूम चल चुका है मैंने क्यों हेडर का रेफरेंस लिया। मैंने इसलिए लिया ताकि जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तब उस पर वो एक्टिव क्लास मुझे ऐड करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए अभी मैं क्या करना है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे काम होता है। इस पर जब मैं करता हूँ क्लिक एंड दिस इज़ माई नैप बार बटन, तो जब मैं इस पर करूँगा क्लिक तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, तो मुझे इसका रेफरेंस लगेगा। सो मैंने इसको लिया रेफरेंस। जब मैं उस नैप बार बटन पे करूँगा क्लिक तो बेसिकली ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू मैंने इवेंट ऐड की। जब भी उस पर मैं करूँगा क्लिक तो मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है टॉगल नैप बार। अब जब मैं उस पर कर दूंगा क्लिक तो ये टॉगल नैप बार में मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना होगा, जब मैं इस पर करूँगा क्लिक तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो हेडर क्लास आपको दिख रहा है, हेडर क्लास यहाँ देखिए, अभी सिर्फ हेडर है। जब मैं इस पर करूँगा क्लिक तो मुझे यहाँ पे गाइस सिंपली एक एक्टिव क्लास को ऐड करना है, एंड दिस इज इट। एंड जब एक्टिव क्लास ऐड होगा तो ये ट्रांसफॉर्म 0 हमें ये लेफ्ट साइड से राइट को आते हुए दिखेगा, एंड हमारा ये जो आइकन है वो विजिबल हो जाएगा एंड वो डिलीट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल के गाइस सिंपली इसको इस तरीके से क्लोज कर दे रहा हूँ। सो बस मैंने वही किया। नाउ गाइस, जब हम इस तरीके से उसका रेफरेंस लेते हुए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती है, जिसमें से एक है क्लास लिस्ट डॉट, उसके अंदर एक मेथड है दैट इज टॉगल, उसके थ्रू मैंने एक्टिव क्लास ऐड कर दी। तो जब मैं क्लिक करूंगा तो एक्टिव क्लास ऐड हो जाएगा, वापस क्लिक करूंगा तो एक्टिव क्लास वहाँ से रिमूव हो जाएगा। दिस इज इट, बस मुझे यही करना था। अब मैं अपने वेबसाइट पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट पे मैं चलता हूँ, क्लिक करता हूँ, एंड ऑल राइट, ये वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, एंड ये 100% नहीं, मैं 75 करता हूँ, एंड हमारे वेबसाइट पे ये वर्क नहीं कर रहा है। एंड ऑब्वियस रीज़न है क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने ऐड ही नहीं किया ना ये, राइट। तो हमें जावास्क्रिप्ट को भी तो ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको इंडेक्स डॉट जेएस, दिस इज इट। एंड अब आप देखिए, सो गाइस 3 2 1 एंड बूम। ऑल राइट, एक प्रॉब्लम है, एंड दैट इज़ कि हमें इमेज आइकन दिख रहा है, बट उसके पीछे जो कुछ भी है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, मैं चलना चाहूँगा हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे style.css पे, एंड अब हम एक चीज़ कर सकते हैं दैट इज़ कि मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप लिख सकते हो। सो अब आप देखो, एंड नाउ अगेन एक और प्रॉब्लम आ गया, एंड दैट इज़ कि अब मुझे वो आइकन ही नहीं दिख रहा है कि मैं क्लोज क्या करूँ। आप देखो मुझे नहीं दिख रहा है वो, तो वो होगा आई थिंक यहाँ पे जी इंडेक्स चलते हैं, एंड लेट्स गो विथ इवन बेटर वैल्यूज़। ऑल राइट गाइस, आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो कंट्रोल एस सेव करते हैं। ऑल राइट गाइस, दिख तो नहीं रहा है ये, एंड आई थिंक एक काम कर सकते हैं हम कि यहाँ, चलो ठीक है, ऑल राइट, हमारा मेन तो बटन तो इधर पे भी तो है, लेट्स गो विथ यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली इससे ज़्यादा रखे ताकि हमें मिल जाए। तो एक काम करता हूँ, एक ज़्यादा रख देता हूँ। ओह माय गॉड, ऑसम गाइस, ये देखिए मेरा काम हो गया, ये देखिए
कितना ऑसम लग रहा है। एंड ये जो होम 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 जो आपको लग रहा है, आई नो वो थोड़ा सा चुभ रहा होगा बट डोंट वरी, मैं जल्दी से इसको करता हूँ कॉपी। यहाँ पे मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि फाइनल जो वर्जन हो एक नंबर हो, ऑसम हो। दिस इज इट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो गाइस वी हैव आवर होम अबाउट गैलरी सर्विसेज सेक्शन एंड एक सेकेंड बहुत ही ज़्यादा हो गया। नाउ दिस इज इट आवर फाइनल वर्जन। देखो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है ये देखिए, ये देखिए। ऑलराइट गाइस, तो हमारा फाइनल इतना वर्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ अगेन गाइस बताना चाहूँगा, अगर आप एक सर्वर बाय करने का सोच रहे थे, दिस इज द बेस्ट चांस। होस्टिंजर में होली सेल चल रहा है, इससे चीपेस्ट प्राइस आपको कहीं नहीं मिलने वाला विद दी ऑसम सर्विसेज। ठीक है, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि आप कैसे सर्विस बाय कर सकते हो, सर्वर बाय कर सकते हो। वी हैव मल्टीपल सर्वर, आप देख सकते हो, वेब होस्टिंग है, क्लाउड है, वर्डप्रेस है, cPanel, VPS, ऑसम है। ठीक है, अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इसको बाय कर लिया होगा। तो गाइस ये जो प्रीमियम वेब होस्टिंग है ये एकदम बेस्ट है। ऐड टू कार्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, थापा 7, ये देखो कूपन कोड, अगर अभी हटाता तो देखो 7800 है। मैं यहाँ पे चल के थापा 7 लिख के आपको खाली इस पर प्रेस करना है। 7800 का ऑलरेडी आपका 7300 हो गया, तो और इतना कम हो चुका है। इससे चीपेस्ट प्राइस आपको नहीं मिलने वाला। सर्विस एकदम बेस्ट है। अगर आप एक सर्वर लेने का सोच रहे थे तो ज़्यादा बिल्कुल मत सोचिए, गो फॉर इट। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड मेरे पास एक्स्ट्रा और भी कुछ चीज़ें जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो आप नीचे एक बार लिंक जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो देखिए मैं अब एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बाय कर लिया होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ अपने होस्टिंजर पे। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने सिंपली इस पे लॉगिन कर लिया है। ठीक है, आपको होस्टिंग पे चलना पड़ेगा। एंड ऑलरेडी मैंने वेबसाइट होस्ट कर रखा है, तो मैं आपको सब डोमेन पे ऐड करके बताने वाला हूँ। तो आपका जो मेन होस्टिंग है, आपको मैनेज पे क्लिक करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, एंड देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सब डोमेन क्रिएट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, सिंपली लिखता हूँ awesome thapa.thapaonlineclass.com। आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने जो मेन रूट फोल्डर है वहाँ पे आ चुका हूँ। मेरे CSS इमेजेस इंडेक्स एंड देन मेरा जो मेन जावास्क्रिप्ट का फाइल है, राइट क्लिक, सेंड टू जिप फोल्डर, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेबसाइट। ठीक है, दिस इज इट। मुझे इसको टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे चलूँगा। मेरा वो बन के रेडी हो चुका, तो आपको डैशबोर्ड पे चलना पड़ेगा। सिंपल है। नाउ दिस इज योर HPanel। वन वी हैव अ cPanel, दिस इज योर HPanel। HPanel का आप UI देख सकते हो, बहुत ऑसम है। अब आपको फाइल मैनेजर पे आना है, इट्स लाइक योर हार्ड ड्राइव। सिंपली अब आपको यहाँ पे जो अभी आपने सब डोमेन क्रिएट किया था, इट्स लाइक योर हार्ड ड्राइव के अंदर एक फोल्डर। ठीक है, वहाँ पे आपको चलना, public_HTML के अंदर आपको चलना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑसम थापा, इसको डबल क्लिक करना है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अगेन आप सब डोमेन पे चलते हो एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये वाला जो है 25 पे मैं चलता हूँ, ऑसम थापा, अगर आप देखोगे, अगर इस पर मैं विजिट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे गाइस एक वेबसाइट दिखाई देगा जिसमें default.php का डेटा है। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है वो बेसिकली मुझे इसके थ्रू दिख रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसके थ्रू, तो अब मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने जो जिप फोल्डर क्रिएट किया था, मुझे यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल्स। सो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ये देखिए मेरा वेबसाइट, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड आपको सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देना है। कितना सुपर फास्ट ही अपलोड हो चुका है। मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जिप फोल्डर थोड़ी आपको दिखेगा वो। दिस इज इट। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये पेज तो मैंने हटा दी। ये देखो मेरा वेबसाइट पे क्लिक करूँगा तो मेरा वेबसाइट बन के रेडी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑन द स्पॉट जब भी कोई इस पर विजिट करे तो ये दिखाई दे। मतलब अब मुझे क्या करना है कि मेरा ये जो वेबसाइट है, ठीक है, पहले तो ये जो जिप है उसको डिलीट कर दो। इसके अंदर का जो डेटा है वो मुझे बाहर चाहिए, तो मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन को चेंज कर रहा हूँ। ऑसम थापा के अंदर मुझे चाहिए, सिलेक्ट दिस, मूव कर दी मैंने। अब यहाँ पे आऊँगा तो ये जो मेरा वेबसाइट वाला पोर्शन इसको डिलीट कर दूंगा। सो 3, 2, 1 एंड बम गाइस, सी ये लाइव होस्ट हो चुका है। देखिए awesomethapa.thapaonlineclass.com। मैंने लाइव अभी आपको होस्टिंजर सर्वर में इसको होस्ट करके दिखाया विद द हेल्प ऑफ सब डोमेन। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड वंस अगेन गाइस बताना चाहूँगा, सर्वर बाय करने का सोच रहे थे, मैं बार बार इसलिए बोला गाइस क्योंकि इससे चीपेस्ट प्राइस आपको नहीं मिलने वाला है। एंड ये जो ऑफर है गाइस ये लिमिटेड पीरियड के लिए है। ठीक है, वंस एक बार होली सेल चला जाता देन ये प्राइस आपको फिर कभी नहीं मिलने वाला, नॉट इवन इन अ ब्लैक फ्राइडे सेल ऑल्सो। ये ध्यान में रखना आप, ठीक है, क्योंकि ईयर बढ़ता जा रहा है, प्राइस बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली कम नहीं होने वाला। सो ज़्यादा देर मत कीजिएगा, ठीक है। सो गाइस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। एंड इसका जो सोर्स कोड है वो बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ।
एंड वो भी मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे प्रोवाइड करा दूंगा। एंड आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत सभी लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन कर चुका है। तो गाइस आपको यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ सोर्स कोड का फोल्डर। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड सर्वर को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सर्वर एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। सो गाइस दिस इज इट। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। एंड इसमें हमने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स समझे। मैंने दिखा है कि कम कोड में अब आप ज्यादा से ज्यादा ऑसम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टाइप वाले कुछ सिचुएशन भी मैंने आपको बताया। सो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इतनी मैंने मेहनत जो की है, अगर आप उससे थोड़ा सा भी खुश हुए, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं बहुत सारे ऑसम वीडियोस लेके आने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।